दोस्तों आज हम वर्षा राजू अस्वरन की एक न्यू मूवी मर्डर के बारे में कुछ बातें करेंगे। ये मूवी डबड हिंदी मूवी है। फिल्म दो किलर आदमियों से शुरू होती है जो एक आदमी के बाल मोड़ते हुए कत्ल करके भाग जाते हैं। कुछ आदमी एक कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो कुत्ता उन लोगों को 5 लाख रुपए की रकम दिलवाने वाला होता है। वो किसी के घर से भागकर कहीं चला गया था। कुत्ते के मालिक ने उसी कुत्ते को ढूंढ कर लाने वाले को 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर रखा होता है। उन पीछे भागने वालों में से एक रिक्शे वाला राम भी होता है। उसने अपनी एक बहन की शादी करनी होती है। एक अस्पताल में किसी गरीब की माँ मर जाती है। अस्पताल के अमले के लोग उससे डेड बॉडी वापस देने के 2 लाख रुपए मांग रहे होते हैं। फिर उन दोनों कातलों को 4 और आदमियों को कत्ल करने का काम उनके सपोर्ट किया जाता है। कत्ल कौन करा रहा होता है आगे चलकर सब पता चल जाएगा। आपने वीडियो को छोड़कर जाना नहीं। फिल्म की कहानी 4 रिक्शे वालों के गिर्द घूमती है। उनमें से एक दीना, दूसरा कुमार, तीसरा सलीम होता है। कुमार के रिक्शे में 2 मियाँ बीवी सवार होते हैं। उनका कीमती सामान उतरने से पहले उसी रिक्शे में ही छूट जाता है। दीना की मुदाखलत से कुमार वो सभी सामान उन लोगों को वापस दिलवाता है। फिर वो लोग एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर कर देते हैं। 3 और आदमियों को कत्ल कर रहे होते हैं। कुमार रिक्शे वाला उनको कत्ल करता हुआ देख लेता है। वही लोग रिक्शे वाले कुमार को मार डालते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति अपनी वैन के साथ एक रिक्शे को रोककर उसमें एक लड़की होती है उसकी केस लेकर पशुपति उसे छोड़ देता है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति दीना के रिक्शे को रोकता है। उस रिक्शे में ब्यूटी पार्लर वाली लड़कियां सवार होती हैं। उस इलाके में जितने मर्डर हो रहे होते हैं इंस्पेक्टर पशुपति दीना को जो रिक्शे का मालिक होता है उसे कसूरवार ठहराता है। जैनी जो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है, पहले वो एक अस्पताल में काम करती थी। उसी अस्पताल में कोई दवा वाली कंपनी के लोग कोई नई दवाई मरीजों के लिए मुतारिफ कराते हैं। वो कोई भारी रकम के बदले में डील होती है। उन्हीं दवाओं से 5 आदमियों पर ट्रीटमेंट की जाती है। वही दवाएं मरीजों पर गलत असर डाल रही होती हैं। अस्पताल की बदनामी को बचाने के लिए उसी अस्पताल का डॉक्टर उन्हीं पांचों आदमियों को कत्ल करवा रहा होता है। साथ में उसी लड़की जैनी को भी मारने का प्रोग्राम होता है। उसी मकसद को पूरा करने के लिए डॉक्टर जैनी को मरवाने के लिए अगवा करा लेता है। उनका पीछा करता हुआ दीना वहीं पर पहुंच जाता है। पहले वो एक कातिल को बिजली का शॉट लगाकर मार डालता है और फिर दूसरे को भी वहीं पर मार डालता है। इंस्पेक्टर पशुपति को वही डॉक्टर मारने वाला होता है। दीना सामने आकर पशुपति को बचा लेता है। इसी तरह से वो दोनों कातिल अपने बुरे अंजाम तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर को इंस्पेक्टर पशुपति गिरफ्तार कर लेता है। जैनी और दीना आपस में मिल जाते हैं। फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये था फिल्म मर्डर का वीडियो रिव्यू। दोस्तों आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप सबसे पहले घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इस वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो अच्छी लगने पर आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों इसी के साथ हम दोबारा किसी और फिल्म की वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मुझे को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों आज हम वर्षा राजू अस्वरन की एक न्यू मूवी मर्डर के बारे में कुछ बातें करेंगे। ये मूवी डबड हिंदी मूवी है। फिल्म दो किलर आदमियों से शुरू होती है जो एक आदमी के बाल मोड़ते हुए कत्ल करके भाग जाते हैं। कुछ आदमी एक कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो कुत्ता उन लोगों को 5 लाख रुपए की रकम दिलवाने वाला होता है। वो किसी के घर से भागकर कहीं चला गया था। कुत्ते के मालिक ने उसी कुत्ते को ढूंढ कर लाने वाले को 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर रखा होता है। उन पीछे भागने वालों में से एक रिक्शे वाला राम भी होता है। उसने
اپنی ایک بہن کی شادی کرنی ہوتی ہے۔ ایک ہسپتال میں کسی غریب کی ماں مر جاتی ہے۔ ہسپتال کے عملے کے لوگ اس سے ڈیڈ باڈی واپس دینے کے 2 لاکھ روپے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان دونوں قاتلوں کو 4 اور آدمیوں کو قتل کرنے کا کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ قتل کون کرا رہا ہوتا ہے آگے چل کر سب پتہ چل جائے گا۔ آپ نے ویڈیو کو چھوڑ کر جانا نہیں۔ فلم کی کہانی 4 رکشے والوں کے گرد گھومتی ہے۔ ان میں سے ایک دینا، دوسرا کمار، تیسرا سلیم ہوتا ہے۔ کمار کے رکشے میں 2 میاں بیوی سوار ہوتے ہیں۔ ان کا قیمتی سامان اترنے سے پہلے اسی رکشے میں ہی چھوٹ جاتا ہے۔ دینا کی مداخلت سے کمار وہ سبھی سامان ان لوگوں کو واپس دلواتا ہے۔ پھر وہ لوگ ایک پولیس افسر کا مرڈر کر دیتے ہیں۔ 3 اور آدمیوں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ کمار رکشے والا ان کو قتل کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے۔ وہی لوگ رکشے والے کمار کو مار ڈالتے ہیں۔ پولیس انسپکٹر پشوپتی اپنی وین کے ساتھ ایک رکشے کو روک کر اس میں ایک لڑکی ہوتی ہے، اس کی کیس لے کر پشوپتی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ پھر پولیس انسپکٹر پشوپتی دینا کے رکشے کو روکتا ہے۔ اس رکشے میں بیوٹی پارلر والی لڑکیاں سوار ہوتی ہیں۔ اس علاقے میں جتنے مرڈر ہو رہے ہوتے ہیں، انسپکٹر پشوپتی دینا کو، جو رکشے کا مالک ہوتا ہے، اسے قصوروار ٹھہراتا ہے۔ جینی جو ایک بیوٹی پارلر میں کام کرتی ہے، پہلے وہ ایک ہسپتال میں کام کرتی تھی۔ اسی ہسپتال میں کوئی دوا والی کمپنی کے لوگ کوئی نئی دوائی مریضوں کے لیے متعارف کراتے ہیں۔ وہ کوئی بھاری رقم کے بدلے میں ڈیل ہوتی ہے۔ انہی دواؤں سے 5 آدمیوں پر ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ وہی دوائیں مریضوں پر غلط اثر ڈال رہی ہوتی ہیں۔ ہسپتال کی بدنامی کو بچانے کے لیے اسی ہسپتال کا ڈاکٹر انہی 5 آدمیوں کو قتل کروا رہا ہوتا ہے۔ ساتھ میں اسی لڑکی جینی کو بھی مارنے کا پروگرام ہوتا ہے۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ڈاکٹر جینی کو مروانے کے لیے اغوا کرا لیتا ہے۔ ان کا پیچھا کرتا ہوا دینا وہیں پر پہنچ جاتا ہے۔ پہلے وہ ایک قاتل کو بجلی کا شاٹ لگا کر مار ڈالتا ہے اور پھر دوسرے کو بھی وہیں پر مار ڈالتا ہے۔ انسپکٹر پشوپتی کو وہی ڈاکٹر مارنے والا ہوتا ہے۔ دینا سامنے آ کر پشوپتی کو بچا لیتا ہے۔ اسی طرح سے وہ دونوں قاتل اپنے برے انجام تک پہنچ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کو انسپکٹر پشوپتی گرفتار کر لیتا ہے۔ جینی اور دینا آپس میں مل جاتے ہیں۔ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ تھا فلم مرڈر کا ویڈیو ریویو۔ دوستو، آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کریں۔ اس ویڈیو کو فل واچ کریں۔ ویڈیو اچھی لگنے پر آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہم دوبارہ کسی اور فلم کی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ مہار منیر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ دوستو، آج ہم برچھا راجو اسورن کی ایک نیو مووی مرڈر کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ یہ مووی ڈبڈ ہندی مووی ہے۔ فلم 2 کلر آدمیوں سے شروع ہوتی ہے جو ایک آدمی کے بال مونڈتے ہوئے قتل کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ آدمی ایک کتے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کتا ان لوگوں کو 5 لاکھ روپے کی رقم دلوانے والا ہوتا ہے۔ وہ کسی کے گھر سے بھاگ کر کہیں چلا گیا تھا۔ کتے کے مالک نے اسی کتے کو ڈھونڈ کر لانے والے کو 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کر رکھا ہوتا ہے۔ ان پیچھے بھاگنے والوں میں سے ایک رکشے والا رام بھی ہوتا ہے۔ اس نے اپنی ایک بہن کی شادی کرنی ہوتی ہے۔ ایک ہسپتال میں کسی غریب کی ماں مر جاتی ہے۔ ہسپتال کے عملے کے لوگ اس سے ڈیڈ باڈی واپس دینے کے 2 لاکھ روپے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان دونوں قاتلوں کو 4 اور آدمیوں کو قتل کرنے کا کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ قتل کون کرا رہا ہوتا ہے آگے چل کر سب پتہ چل جائے گا۔ آپ نے ویڈیو کو چھوڑ کر جانا نہیں۔ فلم کی کہانی 4 رکشے والوں کے گرد گھومتی ہے۔ ان میں سے ایک دینا، دوسرا کمار، تیسرا سلیم ہوتا ہے۔
कुमार के रक्शे में दो मियाँ बीवी सवार होते हैं। उनका कीमती सामान उतरने से पहले उसी रक्शे में ही छूट जाता है। दीना की मुदाखलत से कुमार वो सभी सामान उन लोगों को वापस दिलवाता है। फिर वो लोग एक पुलिस अफसर का मर्डर कर देते हैं। 3 और आदमियों को कत्ल कर रहे होते हैं। कुमार रक्शे वाला उनको कत्ल करता हुआ देख लेता है। वही लोग रक्शे वाले कुमार को मार डालते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति अपनी वैन के साथ एक रक्शे को रोककर उसमें एक लड़की होती है, उसकी केस लेकर पशुपति उसे छोड़ देता है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति दीना के रक्शे को रोकता है। उस रक्शे में ब्यूटी पार्लर वाली लड़कियां सवार होती हैं। उस इलाके में जितने मर्डर हो रहे होते हैं, इंस्पेक्टर पशुपति दीना को, जो रक्शे का मालिक होता है, उसे कसूरवार ठहराता है। जैनी जो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है, पहले वो एक अस्पताल में काम करती थी। उसी अस्पताल में कोई दवा वाली कंपनी के लोग कोई नई दवाई मरीजों के लिए मुतारिफ कराते हैं। वो कोई भारी रकम के बदले में डील होती है। उन्हीं दवाओं से 5 आदमियों पर ट्रीटमेंट की जाती है। वही दवाएं मरीजों पर गलत असर डाल रही होती हैं। अस्पताल की बदनामी को बचाने के लिए उसी अस्पताल का डॉक्टर उन्हीं पांचों आदमियों को कत्ल करवा रहा होता है। साथ में उसी लड़की जैनी को भी मारने का प्रोग्राम होता है। उसी मकसद को पूरा करने के लिए डॉक्टर जैनी को मरवाने के लिए अगवा करा लेता है। उनका पीछा करता हुआ दीना वहीं पर पहुंच जाता है। पहले वो एक कातिल को बिजली का शॉट लगाकर मार डालता है और फिर दूसरे को भी वहीं पर मार डालता है। इंस्पेक्टर पशुपति को वही डॉक्टर मारने वाला होता है। दीना सामने आकर पशुपति को बचा लेता है। इसी तरह से वो दोनों कातिल अपने बुरे अंजाम तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर को इंस्पेक्टर पशुपति गिरफ्तार कर लेता है। जैनी और दीना आपस में मिल जाते हैं। फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये था फिल्म मर्डर का वीडियो रिव्यू। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप सबसे पहले घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इस वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो अच्छी लगने पर आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इसी के साथ हम दोबारा किसी और फिल्म की वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मुनीर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, आज हम वर्षा राजू अस्वरन की एक न्यू मूवी मर्डर के बारे में कुछ बातें करेंगे। ये मूवी डबड हिंदी मूवी है। फिल्म 2 किलर आदमियों से शुरू होती है जो एक आदमी के बाल मूंढते हुए कत्ल करके भाग जाते हैं। कुछ आदमी एक कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो कुत्ता उन लोगों को 5 लाख रुपए की रकम दिलवाने वाला होता है। वो किसी के घर से भागकर कहीं चला गया था। कुत्ते के मालिक ने उसी कुत्ते को ढूंढ कर लाने वाले को 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर रखा होता है। उन पीछे भागने वालों में से एक रक्शे वाला राम भी होता है। उसने अपनी एक बहन की शादी करनी होती है। एक अस्पताल में किसी गरीब की माँ मर जाती है। अस्पताल के अमले के लोग उससे डेड बॉडी वापस देने के 2 लाख रुपए मांग रहे होते हैं। फिर उन दोनों कातलों को 4 और आदमियों को कत्ल करने का काम उनके सपोर्ट किया जाता है। कत्ल कौन करा रहा होता है आगे चलकर सब पता चल जाएगा। आपने वीडियो को छोड़कर जाना नहीं। फिल्म की कहानी 4 रक्शे वालों के गिर्द घूमती है। उनमें से एक दीना, दूसरा कुमार, तीसरा सलीम होता है। कुमार के रक्शे में 2 मियाँ बीवी सवार होते हैं। उनका कीमती सामान उतरने से पहले उसी रक्शे में ही छूट जाता है। दीना की मुदाखलत से कुमार वो सभी सामान उन लोगों को वापस दिलवाता है। फिर वो लोग एक पुलिस अफसर का मर्डर कर देते हैं। 3 और आदमियों को कत्ल कर रहे होते हैं। कुमार रक्शे वाला उनको कत्ल करता हुआ देख लेता है। वही लोग रक्शे वाले कुमार को मार डालते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति अपनी वैन के साथ एक रक्शे को रोककर उसमें एक लड़की होती है, उसकी केस लेकर पशुपति उसे छोड़ देता है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति दीना के रक्शे को रोकता है।
उस रक्शे में ब्यूटी पार्लर वाली लड़कियां सवार होती हैं। उस इलाके में जितने मर्डर हो रहे होते हैं, इंस्पेक्टर पशुपति दीना को, जो रक्शे का मालिक होता है, उसे कसूरवार ठहराता है। जैनी जो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है, पहले वो एक अस्पताल में काम करती थी। उसी अस्पताल में कोई दवा वाली कंपनी के लोग कोई नई दवाई मरीजों के लिए मुतारिफ कराते हैं। वो कोई भारी रकम के बदले में डील होती है। उन्हीं दवाओं से 5 आदमियों पर ट्रीटमेंट की जाती है। वही दवाएं मरीजों पर गलत असर डाल रही होती हैं। अस्पताल की बदनामी को बचाने के लिए उसी अस्पताल का डॉक्टर उन्हीं पांचों आदमियों को कत्ल करवा रहा होता है। साथ में उसी लड़की जैनी को भी मारने का प्रोग्राम होता है। उसी मकसद को पूरा करने के लिए डॉक्टर जैनी को मरवाने के लिए अगवा करा लेता है। उनका पीछा करता हुआ दीना वहीं पर पहुंच जाता है। पहले वो एक कातिल को बिजली का शॉट लगाकर मार डालता है और फिर दूसरे को भी वहीं पर मार डालता है। इंस्पेक्टर पशुपति को वही डॉक्टर मारने वाला होता है। दीना सामने आकर पशुपति को बचा लेता है। इसी तरह से वो दोनों कातिल अपने बुरे अंजाम तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर को इंस्पेक्टर पशुपति गिरफ्तार कर लेता है। जैनी और दीना आपस में मिल जाते हैं। फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये था फिल्म मर्डर का वीडियो रिव्यू। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप सबसे पहले घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इस वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो अच्छी लगने पर आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इसी के साथ हम दोबारा किसी और फिल्म की वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मुनीर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, आज हम वर्षा, राजू, अस्वरन की एक न्यू मूवी मर्डर के बारे में कुछ बातें करेंगे। ये मूवी डबड हिंदी मूवी है। फिल्म 2 किलर आदमियों से शुरू होती है जो एक आदमी के बाल मोड़ते हुए कत्ल करके भाग जाते हैं। कुछ आदमी एक कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो कुत्ता उन लोगों को 5 लाख रुपए की रकम दिलवाने वाला होता है। वो किसी के घर से भागकर कहीं चला गया था। कुत्ते के मालिक ने उसी कुत्ते को ढूंढ कर लाने वाले को 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर रखा होता है। उन पीछे भागने वालों में से एक रिक्शे वाला राम भी होता है। उसने अपनी एक बहन की शादी करनी होती है। एक अस्पताल में किसी गरीब की माँ मर जाती है। अस्पताल के अमले के लोग उससे डेड बॉडी वापस देने के 2 लाख रुपए मांग रहे होते हैं। फिर उन दोनों कातलों को 4 और आदमियों को कत्ल करने का काम उनके सपोर्ट किया जाता है। कत्ल कौन करा रहा होता है आगे चलकर सब पता चल जाएगा। आपने वीडियो को छोड़कर जाना नहीं। फिल्म की कहानी 4 रिक्शे वालों के गिर्द घूमती है। उनमें से एक दीना, दूसरा कुमार, तीसरा सलीम होता है। कुमार के रक्शे में 2 मियाँ बीवी सवार होते हैं। उनका कीमती सामान उतरने से पहले उसी रक्शे में ही छूट जाता है। दीना की मुदाखलत से कुमार वो सभी सामान उन लोगों को वापस दिलवाता है। फिर वो लोग एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर कर देते हैं। 3 और आदमियों को कत्ल कर रहे होते हैं। कुमार रक्शे वाला उनको कत्ल करता हुआ देख लेता है। वही लोग रक्शे वाले कुमार को मार डालते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति अपनी वैन के साथ एक रक्शे को रोककर उसमें एक लड़की होती है, उसकी केस लेकर पशुपति उसे छोड़ देता है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति दीना के रक्शे को रोकता है। उस रक्शे में ब्यूटी पार्लर वाली लड़कियां सवार होती हैं। उस इलाके में जितने मर्डर हो रहे होते हैं, इंस्पेक्टर पशुपति दीना को, जो रक्शे का मालिक होता है, उसे कसूरवार ठहराता है। जैनी जो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है, पहले वो एक अस्पताल में काम करती थी। उसी अस्पताल में कोई दवा वाली कंपनी के लोग कोई नई दवाई मरीजों के लिए मुतारिफ कराते हैं। वो कोई भारी रकम के बदले में डील होती है। उन्हीं दवाओं से 5 आदमियों पर ट्रीटमेंट की जाती है। वही दवाएं मरीजों पर गलत असर डाल रही होती हैं। अस्पताल की बदनामी को बचाने के लिए उसी अस्पताल का डॉक्टर उन्हीं
पांचों आदमियों को कत्ल करवा रहा होता है। साथ में उसी लड़की जैनी को भी मारने का प्रोग्राम होता है। उसी मकसद को पूरा करने के लिए डॉक्टर जैनी को मरवाने के लिए अगवा करा लेता है। उनका पीछा करता हुआ दीना वहीं पर पहुंच जाता है। पहले वो एक कातिल को बिजली का शॉट लगाकर मार डालता है और फिर दूसरे को भी वहीं पर मार डालता है। इंस्पेक्टर पशुपति को वही डॉक्टर मारने वाला होता है। दीना सामने आकर पशुपति को बचा लेता है। इसी तरह से वो दोनों कातिल अपने बुरे अंजाम तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर को इंस्पेक्टर पशुपति गिरफ्तार कर लेता है। जैनी और दीना आपस में मिल जाते हैं। फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये था फिल्म मर्डर का वीडियो रिव्यू। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप सबसे पहले घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इस वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो अच्छी लगने पर आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इसी के साथ हम दोबारा किसी और फिल्म की वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मुनीर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, आज हम वर्षा राजू अस्वरन की एक न्यू मूवी मर्डर के बारे में कुछ बातें करेंगे। ये मूवी डबड हिंदी मूवी है। फिल्म दो किलर आदमियों से शुरू होती है जो एक आदमी के बाल मोड़ते हुए कत्ल करके भाग जाते हैं। कुछ आदमी एक कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो कुत्ता उन लोगों को 5 लाख रुपए की रकम दिलवाने वाला होता है। वो किसी के घर से भागकर कहीं चला गया था। कुत्ते के मालिक ने उसी कुत्ते को ढूंढ कर लाने वाले को 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर रखा होता है। उन पीछे भागने वालों में से एक रिक्शे वाला राम भी होता है। उसने अपनी एक बहन की शादी करनी होती है। एक अस्पताल में किसी गरीब की माँ मर जाती है। अस्पताल के अमले के लोग उससे डेड बॉडी वापस देने के 2 लाख रुपए मांग रहे होते हैं। फिर उन दोनों कातलों को 4 और आदमियों को कत्ल करने का काम उनके सपोर्ट किया जाता है। कत्ल कौन करा रहा होता है आगे चलकर सब पता चल जाएगा। आपने वीडियो को छोड़कर जाना नहीं। फिल्म की कहानी 4 रिक्शे वालों के गिर्द घूमती है। उनमें से एक दीना, दूसरा कुमार, तीसरा सलीम होता है। कुमार के रक्शे में 2 मियाँ बीवी सवार होते हैं। उनका कीमती सामान उतरने से पहले उसी रक्शे में ही छूट जाता है। दीना की मुदाखलत से कुमार वो सभी सामान उन लोगों को वापस दिलवाता है। फिर वो लोग एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर कर देते हैं। 3 और आदमियों को कत्ल कर रहे होते हैं। कुमार रक्शे वाला उनको कत्ल करता हुआ देख लेता है। वही लोग रक्शे वाले कुमार को मार डालते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति अपनी वैन के साथ एक रक्शे को रोककर उसमें एक लड़की होती है। उसकी केस लेकर पशुपति उसे छोड़ देता है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति दीना के रक्शे को रोकता है। उस रक्शे में ब्यूटी पार्लर वाली लड़कियां सवार होती हैं। उस इलाके में जितने मर्डर हो रहे होते हैं, इंस्पेक्टर पशुपति दीना को जो रक्शे का मालिक होता है उसे कसूरवार ठहराता है। जैनी जो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है, पहले वो एक अस्पताल में काम करती थी। उसी अस्पताल में कोई दवा वाली कंपनी के लोग कोई नई दवाई मरीजों के लिए मुतारिफ कराते हैं। वो कोई भारी रकम के बदले में डील होती है। उन्हीं दवाओं से 5 आदमियों पर ट्रीटमेंट की जाती है। वही दवाएं मरीजों पर गलत असर डाल रही होती हैं। अस्पताल की बदनामी को बचाने के लिए उसी अस्पताल का डॉक्टर उन्हीं पांचों आदमियों को कत्ल करवा रहा होता है। साथ में उसी लड़की जैनी को भी मारने का प्रोग्राम होता है। उसी मकसद को पूरा करने के लिए डॉक्टर जैनी को मरवाने के लिए अगवा करा लेता है। उनका पीछा करता हुआ दीना वहीं पर पहुंच जाता है। पहले वो एक कातिल को बिजली का शॉट लगाकर मार डालता है और फिर दूसरे को भी वहीं पर मार डालता है। इंस्पेक्टर पशुपति को वही डॉक्टर मारने वाला होता है। दीना सामने आकर पशुपति को बचा लेता है। इसी तरह से वो दोनों कातिल अपने बुरे अंजाम तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर को इंस्पेक्टर पशुपति गिरफ्तार कर लेता है। जैनी और दीना आपस में मिल जाते हैं।
फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये था फिल्म मर्डर का वीडियो रिव्यू। दोस्तों आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप सबसे पहले घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, इस वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो अच्छी लगने पर आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों इसी के साथ हम दोबारा किसी और फिल्म की वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मुझे को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों आज हम वर्षा राजू अस्वरन की एक न्यू मूवी मर्डर के बारे में कुछ बातें करेंगे। ये मूवी डबड हिंदी मूवी है। फिल्म दो किलर आदमियों से शुरू होती है जो एक आदमी के बाल मोड़ते हुए कत्ल करके भाग जाते हैं। कुछ आदमी एक कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो कुत्ता उन लोगों को 5 लाख रुपए की रकम दिलवाने वाला होता है। वो किसी के घर से भागकर कहीं चला गया था। कुत्ते के मालिक ने उसी कुत्ते को ढूंढ कर लाने वाले को 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर रखा होता है। उन पीछे भागने वालों में से एक रिक्शे वाला राम भी होता है। उसने अपनी एक बहन की शादी करनी होती है। एक अस्पताल में किसी गरीब की माँ मर जाती है। अस्पताल के अमले के लोग उससे डेड बॉडी वापस देने के 2 लाख रुपए मांग रहे होते हैं। फिर उन दोनों कातलों को 4 और आदमियों को कत्ल करने का काम उनके सपोर्ट किया जाता है। कत्ल कौन करा रहा होता है आगे चलकर सब पता चल जाएगा। आपने वीडियो को छोड़कर जाना नहीं। फिल्म की कहानी 4 रिक्शे वालों के गिर्द घूमती है। उनमें से एक दीना, दूसरा कुमार, तीसरा सलीम होता है। कुमार के रक्शे में 2 मियाँ बीवी सवार होते हैं। उनका कीमती सामान उतरने से पहले उसी रक्शे में ही छूट जाता है। दीना की मुदाखलत से कुमार वो सभी सामान उन लोगों को वापस दिलवाता है। फिर वो लोग एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर कर देते हैं। 3 और आदमियों को कत्ल कर रहे होते हैं। कुमार रिक्शे वाला उनको कत्ल करता हुआ देख लेता है। वही लोग रिक्शे वाले कुमार को मार डालते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति अपनी वैन के साथ एक रिक्शे को रोककर उसमें एक लड़की होती है, उसकी केस लेकर पशुपति उसे छोड़ देता है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति दीना के रिक्शे को रोकता है। उस रिक्शे में ब्यूटी पार्लर वाली लड़कियां सवार होती हैं। उस इलाके में जितने मर्डर हो रहे होते हैं इंस्पेक्टर पशुपति दीना को जो रिक्शे का मालिक होता है उसे कसूरवार ठहराता है। जैनी जो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है, पहले वो एक अस्पताल में काम करती थी। उसी अस्पताल में कोई दवा वाली कंपनी के लोग कोई नई दवाई मरीजों के लिए मुतारिफ कराते हैं। वो कोई भारी रकम के बदले में डील होती है। उन्हीं दवाओं से 5 आदमियों पर ट्रीटमेंट की जाती है। वही दवाएं मरीजों पर गलत असर डाल रही होती हैं। अस्पताल की बदनामी को बचाने के लिए उसी अस्पताल का डॉक्टर उन्हीं पांचों आदमियों को कत्ल करवा रहा होता है। साथ में उसी लड़की जैनी को भी मारने का प्रोग्राम होता है। उसी मकसद को पूरा करने के लिए डॉक्टर जैनी को मरवाने के लिए अगवा करा लेता है। उनका पीछा करता हुआ दीना वहीं पर पहुंच जाता है। पहले वो एक कातिल को बिजली का शॉट लगाकर मार डालता है और फिर दूसरे को भी वहीं पर मार डालता है। इंस्पेक्टर पशुपति को वही डॉक्टर मारने वाला होता है। दीना सामने आकर पशुपति को बचा लेता है। इसी तरह से वो दोनों कातिल अपने बुरे अंजाम तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर को इंस्पेक्टर पशुपति गिरफ्तार कर लेता है। जैनी और दीना आपस में मिल जाते हैं। फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये था फिल्म मर्डर का वीडियो रिव्यू। दोस्तों आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप सबसे पहले घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, इस वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो अच्छी लगने पर आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों इसी के साथ हम दोबारा किसी और फिल्म की वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मुझे को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों आज हम वर्षा राजू अस्वरन की एक न्यू मूवी मर्डर के बारे में कुछ बातें करेंगे। ये मूवी डबड हिंदी मूवी है। फिल्म दो किलर
آدمیوں سے شروع ہوتی ہے جو ایک آدمی کے بال مونڈتے ہوئے قتل کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ آدمی ایک کتے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کتا ان لوگوں کو 5 لاکھ روپے کی رقم دلوانے والا ہوتا ہے۔ وہ کسی کے گھر سے بھاگ کر کہیں چلا گیا تھا۔ کتے کے مالک نے اسی کتے کو ڈھونڈ کر لانے والے کو 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کر رکھا ہوتا ہے۔ ان پیچھے بھاگنے والوں میں سے ایک رکشے والا رام بھی ہوتا ہے۔ اس نے اپنی ایک بہن کی شادی کرنی ہوتی ہے۔ ایک ہسپتال میں کسی غریب کی ماں مر جاتی ہے۔ ہسپتال کے عملے کے لوگ اس سے ڈیڈ باڈی واپس دینے کے 2 لاکھ روپے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان دونوں قاتلوں کو 4 اور آدمیوں کو قتل کرنے کا کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ قتل کون کرا رہا ہوتا ہے آگے چل کر سب پتہ چل جائے گا۔ آپ نے ویڈیو کو چھوڑ کر جانا نہیں۔ فلم کی کہانی 4 رکشے والوں کے گرد گھومتی ہے۔ ان میں سے ایک دینا، دوسرا کمار، تیسرا سلیم ہوتا ہے۔ کمار کے رکشے میں 2 میاں بیوی سوار ہوتے ہیں۔ ان کا قیمتی سامان اترنے سے پہلے اسی رکشے میں ہی چھوٹ جاتا ہے۔ دینا کی مداخلت سے کمار وہ سبھی سامان ان لوگوں کو واپس دلواتا ہے۔ پھر وہ لوگ ایک پولیس افیسر کا مرڈر کر دیتے ہیں۔ 3 اور آدمیوں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ کمار رکشے والا ان کو قتل کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے۔ وہی لوگ رکشے والے کمار کو مار ڈالتے ہیں۔ پولیس انسپکٹر پشوپتی اپنی وین کے ساتھ ایک رکشے کو روک کر اس میں ایک لڑکی ہوتی ہے۔ اس کی کیس لے کر پشوپتی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ پھر پولیس انسپکٹر پشوپتی دینا کے رکشے کو روکتا ہے۔ اس رکشے میں بیوٹی پارلر والی لڑکیاں سوار ہوتی ہیں۔ اس علاقے میں جتنے مرڈر ہو رہے ہوتے ہیں، انسپکٹر پشوپتی دینا کو جو رکشے کا مالک ہوتا ہے اسے قصوروار ٹھہراتا ہے۔ جینی جو ایک بیوٹی پارلر میں کام کرتی ہے، پہلے وہ ایک ہسپتال میں کام کرتی تھی۔ اسی ہسپتال میں کوئی دوا والی کمپنی کے لوگ کوئی نئی دوائی مریضوں کے لیے متعارف کراتے ہیں۔ وہ کوئی بھاری رقم کے بدلے میں ڈیل ہوتی ہے۔ انہی دواؤں سے 5 آدمیوں پر ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ وہی دوائیں مریضوں پر غلط اثر ڈال رہی ہوتی ہیں۔ ہسپتال کی بدنامی کو بچانے کے لیے اسی ہسپتال کا ڈاکٹر انہی 5 آدمیوں کو قتل کروا رہا ہوتا ہے۔ ساتھ میں اسی لڑکی جینی کو بھی مارنے کا پروگرام ہوتا ہے۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ڈاکٹر جینی کو مروانے کے لیے اغوا کرا لیتا ہے۔ ان کا پیچھا کرتا ہوا دینا وہیں پر پہنچ جاتا ہے۔ پہلے وہ ایک قاتل کو بجلی کا شاٹ لگا کر مار ڈالتا ہے اور پھر دوسرے کو بھی وہیں پر مار ڈالتا ہے۔ انسپکٹر پشوپتی کو وہی ڈاکٹر مارنے والا ہوتا ہے۔ دینا سامنے آ کر پشوپتی کو بچا لیتا ہے۔ اسی طرح سے وہ دونوں قاتل اپنے برے انجام تک پہنچ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کو انسپکٹر پشوپتی گرفتار کر لیتا ہے۔ جینی اور دینا آپس میں مل جاتے ہیں۔ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ تھا فلم مرڈر کا ویڈیو ریویو۔ دوستو، آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کریں۔ اس ویڈیو کو فل واچ کریں۔ ویڈیو اچھی لگنے پر آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہم دوبارہ کسی اور فلم کی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ مہار منیر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ دوستو، آج ہم برچھا راجو اسورن کی ایک نیو مووی مرڈر کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ یہ مووی ڈبڈ ہندی مووی ہے۔ فلم 2 کلر آدمیوں سے شروع ہوتی ہے جو ایک آدمی کے بال مونڈتے ہوئے قتل کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ آدمی ایک کتے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کتا ان لوگوں کو 5 لاکھ روپے کی رقم دلوانے والا ہوتا ہے۔ وہ کسی کے گھر سے بھاگ کر کہیں چلا گیا تھا۔ کتے کے مالک نے اسی کتے کو ڈھونڈ کر لانے والے کو 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کر رکھا ہوتا ہے۔ ان پیچھے بھاگنے والوں میں سے ایک رکشے والا رام بھی ہوتا ہے۔ اس نے اپنی ایک بہن کی شادی کرنی ہوتی ہے۔ ایک ہسپتال میں کسی غریب کی ماں مر جاتی ہے۔ ہسپتال کے عملے کے لوگ اس سے
ڈیڈ باڈی واپس دینے کے 2 لاکھ روپے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان دونوں قاتلوں کو 4 اور آدمیوں کو قتل کرنے کا کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ قتل کون کرا رہا ہوتا ہے آگے چل کر سب پتہ چل جائے گا، آپ نے ویڈیو کو چھوڑ کر جانا نہیں۔ فلم کی کہانی 4 رکشے والوں کے گرد گھومتی ہے، ان میں سے ایک دینا، دوسرا کمار، تیسرا سلیم ہوتا ہے۔ کمار کے رکشے میں 2 میاں بیوی سوار ہوتے ہیں، ان کا قیمتی سامان اترنے سے پہلے اسی رکشے میں ہی چھوٹ جاتا ہے۔ دینا کی مداخلت سے کمار وہ سبھی سامان ان لوگوں کو واپس دلواتا ہے۔ پھر وہ لوگ ایک پولیس افیسر کا مرڈر کر دیتے ہیں، 3 اور آدمیوں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ کمار رکشے والا ان کو قتل کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے، وہی لوگ رکشے والے کمار کو مار ڈالتے ہیں۔ پولیس انسپکٹر پشوپتی اپنی وین کے ساتھ ایک رکشے کو روک کر اس میں ایک لڑکی ہوتی ہے، اس کی کیس لے کر پشوپتی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ پھر پولیس انسپکٹر پشوپتی دینا کے رکشے کو روکتا ہے، اس رکشے میں بیوٹی پارلر والی لڑکیاں سوار ہوتی ہیں۔ اس علاقے میں جتنے مرڈر ہو رہے ہوتے ہیں، انسپکٹر پشوپتی دینا کو جو رکشے کا مالک ہوتا ہے اسے قصوروار ٹھہراتا ہے۔ جینی جو ایک بیوٹی پارلر میں کام کرتی ہے، پہلے وہ ایک ہسپتال میں کام کرتی تھی، اسی ہسپتال میں کوئی دوا والی کمپنی کے لوگ کوئی نئی دوائی مریضوں کے لیے متعارف کراتے ہیں، وہ کوئی بھاری رقم کے بدلے میں ڈیل ہوتی ہے، انہی دواؤں سے 5 آدمیوں پر ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، وہی دوائیں مریضوں پر غلط اثر ڈال رہی ہوتی ہیں۔ ہسپتال کی بدنامی کو بچانے کے لیے اسی ہسپتال کا ڈاکٹر انہی 5 آدمیوں کو قتل کروا رہا ہوتا ہے۔ ساتھ میں اسی لڑکی جینی کو بھی مارنے کا پروگرام ہوتا ہے۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ڈاکٹر جینی کو مروانے کے لیے اغوا کرا لیتا ہے۔ ان کا پیچھا کرتا ہوا دینا وہیں پر پہنچ جاتا ہے۔ پہلے وہ ایک قاتل کو بجلی کا شاٹ لگا کر مار ڈالتا ہے اور پھر دوسرے کو بھی وہیں پر مار ڈالتا ہے۔ انسپکٹر پشوپتی کو وہی ڈاکٹر مارنے والا ہوتا ہے۔ دینا سامنے آ کر پشوپتی کو بچا لیتا ہے۔ اسی طرح سے وہ دونوں قاتل اپنے برے انجام تک پہنچ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کو انسپکٹر پشوپتی گرفتار کر لیتا ہے۔ جینی اور دینا آپس میں مل جاتے ہیں۔ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو یہ تھا فلم مرڈر کا ویڈیو ریویو۔ دوستو آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کریں، اس ویڈیو کو فل واچ کریں۔ ویڈیو اچھی لگنے پر آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دوستو اسی کے ساتھ ہم دوبارہ کسی اور فلم کی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، مہار منیر کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔ دوستو آج ہم برچھا راجو اسورن کی ایک نیو مووی مرڈر کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ یہ مووی ڈبڈ ہندی مووی ہے۔ فلم 2 کلر آدمیوں سے شروع ہوتی ہے جو ایک آدمی کے بال مونڈتے ہوئے قتل کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ آدمی ایک کتے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کتا ان لوگوں کو 5 لاکھ روپے کی رقم دلوانے والا ہوتا ہے۔ وہ کسی کے گھر سے بھاگ کر کہیں چلا گیا تھا۔ کتے کے مالک نے اسی کتے کو ڈھونڈ کر لانے والے کو 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کر رکھا ہوتا ہے۔ ان پیچھے بھاگنے والوں میں سے ایک رکشے والا رام بھی ہوتا ہے۔ اس نے اپنی ایک بہن کی شادی کرنی ہوتی ہے۔ ایک ہسپتال میں کسی غریب کی ماں مر جاتی ہے۔ ہسپتال کے عملے کے لوگ اس سے ڈیڈ باڈی واپس دینے کے 2 لاکھ روپے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان دونوں قاتلوں کو 4 اور آدمیوں کو قتل کرنے کا کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ قتل کون کرا رہا ہوتا ہے آگے چل کر سب پتہ چل جائے گا، آپ نے ویڈیو کو چھوڑ کر جانا نہیں۔ فلم کی کہانی 4 رکشے والوں کے گرد گھومتی ہے، ان میں سے ایک دینا، دوسرا کمار، تیسرا سلیم ہوتا ہے۔ کمار کے رکشے میں 2 میاں بیوی سوار ہوتے ہیں، ان کا قیمتی سامان اترنے سے پہلے اسی رکشے میں ہی چھوٹ جاتا ہے۔ دینا کی مداخلت سے
कुमार वो सभी सामान उन लोगों को वापस दिलवाता है। फिर वो लोग एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर कर देते हैं। 3 और आदमियों को कत्ल कर रहे होते हैं। कुमार रिक्शे वाला उनको कत्ल करता हुआ देख लेता है। वही लोग रिक्शे वाले कुमार को मार डालते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति अपनी वैन के साथ एक रिक्शे को रोककर उसमें एक लड़की होती है, उसकी केस लेकर पशुपति उसे छोड़ देता है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति दीना के रिक्शे को रोकता है। उस रिक्शे में ब्यूटी पार्लर वाली लड़कियां सवार होती हैं। उस इलाके में जितने मर्डर हो रहे होते हैं, इंस्पेक्टर पशुपति दीना को, जो रिक्शे का मालिक होता है, उसे कसूरवार ठहराता है। जैनी जो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है, पहले वो एक अस्पताल में काम करती थी। उसी अस्पताल में कोई दवा वाली कंपनी के लोग कोई नई दवाई मरीजों के लिए मुतारिफ कराते हैं। वो कोई भारी रकम के बदले में डील होती है। उन्हीं दवाओं से 5 आदमियों पर ट्रीटमेंट की जाती है। वही दवाएं मरीजों पर गलत असर डाल रही होती हैं। अस्पताल की बदनामी को बचाने के लिए उसी अस्पताल का डॉक्टर उन्हीं पांचों आदमियों को कत्ल करवा रहा होता है। साथ में उसी लड़की जैनी को भी मारने का प्रोग्राम होता है। उसी मकसद को पूरा करने के लिए डॉक्टर जैनी को मरवाने के लिए अगवा करा लेता है। उनका पीछा करता हुआ दीना वहीं पर पहुंच जाता है। पहले वो एक कातिल को बिजली का शॉट लगाकर मार डालता है और फिर दूसरे को भी वहीं पर मार डालता है। इंस्पेक्टर पशुपति को वही डॉक्टर मारने वाला होता है। दीना सामने आकर पशुपति को बचा लेता है। इसी तरह से वो दोनों कातिल अपने बुरे अंजाम तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर को इंस्पेक्टर पशुपति गिरफ्तार कर लेता है। जैनी और दीना आपस में मिल जाते हैं। फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये था फिल्म मर्डर का वीडियो रिव्यू। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप सबसे पहले घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इस वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो अच्छी लगने पर आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इसी के साथ हम दोबारा किसी और फिल्म की वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मुझे को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, आज हम वर्षा राजू अस्वरन की एक न्यू मूवी मर्डर के बारे में कुछ बातें करेंगे। ये मूवी डबड हिंदी मूवी है। फिल्म 2 किलर आदमियों से शुरू होती है जो एक आदमी के बाल मोड़ते हुए कत्ल करके भाग जाते हैं। कुछ आदमी एक कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो कुत्ता उन लोगों को 5 लाख रुपए की रकम दिलवाने वाला होता है। वो किसी के घर से भागकर कहीं चला गया था। कुत्ते के मालिक ने उसी कुत्ते को ढूंढ कर लाने वाले को 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर रखा होता है। उन पीछे भागने वालों में से एक रिक्शे वाला राम भी होता है। उसने अपनी एक बहन की शादी करनी होती है। एक अस्पताल में किसी गरीब की माँ मर जाती है। अस्पताल के अमले के लोग उससे डेड बॉडी वापस देने के 2 लाख रुपए मांग रहे होते हैं। फिर उन दोनों कातलों को 4 और आदमियों को कत्ल करने का काम उनके सपोर्ट किया जाता है। कत्ल कौन करा रहा होता है आगे चलकर सब पता चल जाएगा। आपने वीडियो को छोड़कर जाना नहीं। फिल्म की कहानी 4 रिक्शे वालों के गिर्द घूमती है। उनमें से एक दीना, दूसरा कुमार, तीसरा सलीम होता है। कुमार के रिक्शे में 2 मियाँ बीवी सवार होते हैं। उनका कीमती सामान उतरने से पहले उसी रिक्शे में ही छूट जाता है। दीना की मुदाखलत से कुमार वो सभी सामान उन लोगों को वापस दिलवाता है। फिर वो लोग एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर कर देते हैं। 3 और आदमियों को कत्ल कर रहे होते हैं। कुमार रिक्शे वाला उनको कत्ल करता हुआ देख लेता है। वही लोग रिक्शे वाले कुमार को मार डालते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति अपनी वैन के साथ एक रिक्शे को रोककर उसमें एक लड़की होती है, उसकी केस लेकर पशुपति उसे छोड़ देता है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति दीना के रिक्शे को रोकता है। उस रिक्शे में ब्यूटी पार्लर वाली लड़कियां सवार होती हैं। उस इलाके में जितने मर्डर हो रहे होते हैं, इंस्पेक्टर पशुपति दीना को,
जो रक्शे का मालिक होता है उसे कसूरवार ठहराता है। जैनी जो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है, पहले वो एक अस्पताल में काम करती थी। उसी अस्पताल में कोई दवा वाली कंपनी के लोग कोई नई दवाई मरीजों के लिए मुतारिफ कराते हैं। वो कोई भारी रकम के बदले में डील होती है। उन्हीं दवाओं से 5 आदमियों पर ट्रीटमेंट की जाती है। वही दवाएं मरीजों पर गलत असर डाल रही होती हैं। अस्पताल की बदनामी को बचाने के लिए उसी अस्पताल का डॉक्टर उन्हीं पांचों आदमियों को कत्ल करवा रहा होता है। साथ में उसी लड़की जैनी को भी मारने का प्रोग्राम होता है। उसी मकसद को पूरा करने के लिए डॉक्टर जैनी को मरवाने के लिए अगवा करा लेता है। उनका पीछा करता हुआ दीना वहीं पर पहुंच जाता है। पहले वो एक कातिल को बिजली का शॉट लगाकर मार डालता है और फिर दूसरे को भी वहीं पर मार डालता है। इंस्पेक्टर पशुपति को वही डॉक्टर मारने वाला होता है। दीना सामने आकर पशुपति को बचा लेता है। इसी तरह से वो दोनों कातिल अपने बुरे अंजाम तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर को इंस्पेक्टर पशुपति गिरफ्तार कर लेता है। जैनी और दीना आपस में मिल जाते हैं। फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये था फिल्म मर्डर का वीडियो रिव्यू। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप सबसे पहले घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इस वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो अच्छी लगने पर आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इसी के साथ हम दोबारा किसी और फिल्म की वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मुनीर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, आज हम वर्षा राजू अस्वरन की एक न्यू मूवी मर्डर के बारे में कुछ बातें करेंगे। ये मूवी डबड हिंदी मूवी है। फिल्म 2 किलर आदमियों से शुरू होती है जो एक आदमी के बाल मोड़ते हुए कत्ल करके भाग जाते हैं। कुछ आदमी एक कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो कुत्ता उन लोगों को 5 लाख रुपए की रकम दिलवाने वाला होता है। वो किसी के घर से भागकर कहीं चला गया था। कुत्ते के मालिक ने उसी कुत्ते को ढूंढ कर लाने वाले को 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर रखा होता है। उन पीछे भागने वालों में से एक रिक्शे वाला राम भी होता है। उसने अपनी एक बहन की शादी करनी होती है। एक अस्पताल में किसी गरीब की माँ मर जाती है। अस्पताल के अमले के लोग उससे डेड बॉडी वापस देने के 2 लाख रुपए मांग रहे होते हैं। फिर उन दोनों कातलों को 4 और आदमियों को कत्ल करने का काम उनके सपोर्ट किया जाता है। कत्ल कौन करा रहा होता है आगे चलकर सब पता चल जाएगा। आपने वीडियो को छोड़कर जाना नहीं। फिल्म की कहानी 4 रिक्शे वालों के गिर्द घूमती है। उनमें से एक दीना, दूसरा कुमार, तीसरा सलीम होता है। कुमार के रक्शे में 2 मियाँ बीवी सवार होते हैं। उनका कीमती सामान उतरने से पहले उसी रक्शे में ही छूट जाता है। दीना की मुदाखलत से कुमार वो सभी सामान उन लोगों को वापस दिलवाता है। फिर वो लोग एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर कर देते हैं। 3 और आदमियों को कत्ल कर रहे होते हैं। कुमार रक्शे वाला उनको कत्ल करता हुआ देख लेता है। वही लोग रक्शे वाले कुमार को मार डालते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति अपनी वैन के साथ एक रक्शे को रोककर उसमें एक लड़की होती है, उसकी केस लेकर पशुपति उसे छोड़ देता है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति दीना के रक्शे को रोकता है। उस रक्शे में ब्यूटी पार्लर वाली लड़कियां सवार होती हैं। उस इलाके में जितने मर्डर हो रहे होते हैं, इंस्पेक्टर पशुपति दीना को जो रक्शे का मालिक होता है उसे कसूरवार ठहराता है। जैनी जो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है, पहले वो एक अस्पताल में काम करती थी। उसी अस्पताल में कोई दवा वाली कंपनी के लोग कोई नई दवाई मरीजों के लिए मुतारिफ कराते हैं। वो कोई भारी रकम के बदले में डील होती है। उन्हीं दवाओं से 5 आदमियों पर ट्रीटमेंट की जाती है। वही दवाएं मरीजों पर गलत असर डाल रही होती हैं। अस्पताल की बदनामी को बचाने के लिए उसी अस्पताल का डॉक्टर उन्हीं पांचों आदमियों को कत्ल करवा रहा होता है। साथ में उसी लड़की जैनी को भी मारने का प्रोग्राम होता है।
उसी मकसद को पूरा करने के लिए डॉक्टर जैनी को मरवाने के लिए अगवा करा लेता है। उनका पीछा करता हुआ दीना वहीं पर पहुंच जाता है। पहले वो एक कातिल को बिजली का शॉट लगाकर मार डालता है और फिर दूसरे को भी वहीं पर मार डालता है। इंस्पेक्टर पशुपति को वही डॉक्टर मारने वाला होता है। दीना सामने आकर पशुपति को बचा लेता है। इसी तरह से वो दोनों कातिल अपने बुरे अंजाम तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर को इंस्पेक्टर पशुपति गिरफ्तार कर लेता है। जैनी और दीना आपस में मिल जाते हैं। फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये था फिल्म मर्डर का वीडियो रिव्यू। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप सबसे पहले घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इस वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो अच्छी लगने पर आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इसी के साथ हम दोबारा किसी और फिल्म की वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मुनीर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, आज हम वर्षा, राजू, अस्वरन की एक न्यू मूवी मर्डर के बारे में कुछ बातें करेंगे। ये मूवी डबड हिंदी मूवी है। फिल्म दो किलर आदमियों से शुरू होती है जो एक आदमी के बाल मोड़ते हुए कत्ल करके भाग जाते हैं। कुछ आदमी एक कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो कुत्ता उन लोगों को 5 लाख रुपए की रकम दिलवाने वाला होता है। वो किसी के घर से भागकर कहीं चला गया था। कुत्ते के मालिक ने उसी कुत्ते को ढूंढ कर लाने वाले को 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर रखा होता है। उन पीछे भागने वालों में से एक रिक्शे वाला राम भी होता है। उसने अपनी एक बहन की शादी करनी होती है। एक अस्पताल में किसी गरीब की माँ मर जाती है। अस्पताल के अमले के लोग उससे डेड बॉडी वापस देने के 2 लाख रुपए मांग रहे होते हैं। फिर उन दोनों कातलों को 4 और आदमियों को कत्ल करने का काम उनके सुपुर्द किया जाता है। कत्ल कौन करा रहा होता है आगे चलकर सब पता चल जाएगा। आपने वीडियो को छोड़कर जाना नहीं। फिल्म की कहानी 4 रिक्शे वालों के गिर्द घूमती है। उनमें से एक दीना, दूसरा कुमार, तीसरा सलीम होता है। कुमार के रक्शे में 2 मियाँ बीवी सवार होते हैं। उनका कीमती सामान उतरने से पहले उसी रक्शे में ही छूट जाता है। दीना की मुदाखलत से कुमार वो सभी सामान उन लोगों को वापस दिलवाता है। फिर वो लोग एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर कर देते हैं। 3 और आदमियों को कत्ल कर रहे होते हैं। कुमार रक्शे वाला उनको कत्ल करता हुआ देख लेता है। वही लोग रक्शे वाले कुमार को मार डालते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति अपनी वैन के साथ एक रक्शे को रोककर उसमें एक लड़की होती है उसकी केस लेकर पशुपति उसे छोड़ देता है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति दीना के रक्शे को रोकता है। उस रक्शे में ब्यूटी पार्लर वाली लड़कियां सवार होती हैं। उस इलाके में जितने मर्डर हो रहे होते हैं, इंस्पेक्टर पशुपति दीना को जो रक्शे का मालिक होता है उसे कसूरवार ठहराता है। जैनी जो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है, पहले वो एक अस्पताल में काम करती थी। उसी अस्पताल में कोई दवा वाली कंपनी के लोग कोई नई दवाई मरीजों के लिए मुतारिफ कराते हैं। वो कोई भारी रकम के बदले में डील होती है। उन्हीं दवाओं से 5 आदमियों पर ट्रीटमेंट की जाती है। वही दवाएं मरीजों पर गलत असर डाल रही होती हैं। अस्पताल की बदनामी को बचाने के लिए उसी अस्पताल का डॉक्टर उन्हीं पांचों आदमियों को कत्ल करवा रहा होता है। साथ में उसी लड़की जैनी को भी मारने का प्रोग्राम होता है। उसी मकसद को पूरा करने के लिए डॉक्टर जैनी को मरवाने के लिए अगवा करा लेता है। उनका पीछा करता हुआ दीना वहीं पर पहुंच जाता है। पहले वो एक कातिल को बिजली का शॉट लगाकर मार डालता है और फिर दूसरे को भी वहीं पर मार डालता है। इंस्पेक्टर पशुपति को वही डॉक्टर मारने वाला होता है। दीना सामने आकर पशुपति को बचा लेता है। इसी तरह से वो दोनों कातिल अपने बुरे अंजाम तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर को इंस्पेक्टर पशुपति गिरफ्तार कर लेता है। जैनी और दीना आपस में मिल जाते हैं। फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये था फिल्म मर्डर का वीडियो रिव्यू।
دوستو آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کریں، اس ویڈیو کو فل واچ کریں۔ ویڈیو اچھی لگنے پر آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دوستو اسی کے ساتھ ہم دوبارہ کسی اور فلم کی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، محمد منیر کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔ دوستو آج ہم برچھا راجو اسورن کی ایک نیو مووی مڈر کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ یہ مووی ڈبڈ ہندی مووی ہے۔ فلم دو کلر آدمیوں سے شروع ہوتی ہے جو ایک آدمی کے بال مونڈتے ہوئے قتل کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ آدمی ایک کتے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کتا ان لوگوں کو 5 لاکھ روپے کی رقم دلوانے والا ہوتا ہے۔ وہ کسی کے گھر سے بھاگ کر کہیں چلا گیا تھا۔ کتے کے مالک نے اسی کتے کو ڈھونڈ کر لانے والے کو 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کر رکھا ہوتا ہے۔ ان پیچھے بھاگنے والوں میں سے ایک رکشے والا رام بھی ہوتا ہے۔ اس نے اپنی ایک بہن کی شادی کرنی ہوتی ہے۔ ایک ہسپتال میں کسی غریب کی ماں مر جاتی ہے۔ ہسپتال کے عملے کے لوگ اس سے ڈیڈ باڈی واپس دینے کے 2 لاکھ روپے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان دونوں قاتلوں کو 4 اور آدمیوں کو قتل کرنے کا کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ قتل کون کرا رہا ہوتا ہے آگے چل کر سب پتہ چل جائے گا۔ آپ نے ویڈیو کو چھوڑ کر جانا نہیں۔ فلم کی کہانی 4 رکشے والوں کے گرد گھومتی ہے۔ ان میں سے ایک دینا، دوسرا کمار، تیسرا سلیم ہوتا ہے۔ کمار کے رکشے میں 2 میاں بیوی سوار ہوتے ہیں۔ ان کا قیمتی سامان اترنے سے پہلے اسی رکشے میں ہی چھوٹ جاتا ہے۔ دینا کی مداخلت سے کمار وہ سبھی سامان ان لوگوں کو واپس دلواتا ہے۔ پھر وہ لوگ ایک پولیس افیسر کا مرڈر کر دیتے ہیں۔ 3 اور آدمیوں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ کمار رکشے والا ان کو قتل کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے۔ وہی لوگ رکشے والے کمار کو مار ڈالتے ہیں۔ پولیس انسپکٹر پشوپتی اپنی وین کے ساتھ ایک رکشے کو روک کر اس میں ایک لڑکی ہوتی ہے، اس کی کیس لے کر پشوپتی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ پھر پولیس انسپکٹر پشوپتی دینا کے رکشے کو روکتا ہے۔ اس رکشے میں بیوٹی پارلر والی لڑکیاں سوار ہوتی ہیں۔ اس علاقے میں جتنے مرڈر ہو رہے ہوتے ہیں، انسپکٹر پشوپتی دینا کو جو رکشے کا مالک ہوتا ہے اسے قصوروار ٹھہراتا ہے۔ جینی جو ایک بیوٹی پارلر میں کام کرتی ہے، پہلے وہ ایک ہسپتال میں کام کرتی تھی۔ اسی ہسپتال میں کوئی دوا والی کمپنی کے لوگ کوئی نئی دوائی مریضوں کے لیے متعارف کراتے ہیں۔ وہ کوئی بھاری رقم کے بدلے میں ڈیل ہوتی ہے۔ انہی دواؤں سے 5 آدمیوں پر ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ وہی دوائیں مریضوں پر غلط اثر ڈال رہی ہوتی ہیں۔ ہسپتال کی بدنامی کو بچانے کے لیے اسی ہسپتال کا ڈاکٹر انہی 5 آدمیوں کو قتل کروا رہا ہوتا ہے۔ ساتھ میں اسی لڑکی جینی کو بھی مارنے کا پروگرام ہوتا ہے۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ڈاکٹر جینی کو مروانے کے لیے اغوا کرا لیتا ہے۔ ان کا پیچھا کرتا ہوا دینا وہیں پر پہنچ جاتا ہے۔ پہلے وہ ایک قاتل کو بجلی کا شاٹ لگا کر مار ڈالتا ہے اور پھر دوسرے کو بھی وہیں پر مار ڈالتا ہے۔ انسپکٹر پشوپتی کو وہی ڈاکٹر مارنے والا ہوتا ہے۔ دینا سامنے آ کر پشوپتی کو بچا لیتا ہے۔ اسی طرح سے وہ دونوں قاتل اپنے برے انجام تک پہنچ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کو انسپکٹر پشوپتی گرفتار کر لیتا ہے۔ جینی اور دینا آپس میں مل جاتے ہیں۔ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو یہ تھا فلم مرڈر کا ویڈیو ریویو۔ دوستو آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کریں، اس ویڈیو کو فل واچ کریں۔ ویڈیو اچھی لگنے پر آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دوستو اسی کے ساتھ ہم دوبارہ کسی اور فلم کی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، محمد منیر کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔ دوستو آج ہم برچھا راجو اسورن کی ایک نیو مووی مڈر کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ یہ مووی ڈبڈ ہندی مووی ہے۔ فلم 2 کلر آدمیوں سے شروع ہوتی ہے جو ایک آدمی کے بال مونڈتے ہوئے قتل کر کے بھاگ جاتے ہیں۔
कुछ आदमी एक कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो कुत्ता उन लोगों को 5 लाख रुपए की रकम दिलवाने वाला होता है। वो किसी के घर से भागकर कहीं चला गया था। कुत्ते के मालिक ने उसी कुत्ते को ढूंढ कर लाने वाले को 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर रखा होता है। उन पीछे भागने वालों में से एक रिक्शे वाला राम भी होता है। उसने अपनी एक बहन की शादी करनी होती है। एक अस्पताल में किसी गरीब की माँ मर जाती है। अस्पताल के अमले के लोग उससे डेड बॉडी वापस देने के 2 लाख रुपए मांग रहे होते हैं। फिर उन दोनों कातलों को 4 और आदमियों को कत्ल करने का काम उनके सपोर्ट किया जाता है। कत्ल कौन करा रहा होता है आगे चलकर सब पता चल जाएगा। आपने वीडियो को छोड़कर जाना नहीं। फिल्म की कहानी 4 रिक्शे वालों के गिर्द घूमती है। उनमें से एक दीना, दूसरा कुमार, तीसरा सलीम होता है। कुमार के रक्शे में 2 मियाँ बीवी सवार होते हैं। उनका कीमती सामान उतरने से पहले उसी रक्शे में ही छूट जाता है। दीना की मुदाखलत से कुमार वो सभी सामान उन लोगों को वापस दिलवाता है। फिर वो लोग एक पुलिस अफसर का मर्डर कर देते हैं। 3 और आदमियों को कत्ल कर रहे होते हैं। कुमार रक्शे वाला उनको कत्ल करता हुआ देख लेता है। वही लोग रक्शे वाले कुमार को मार डालते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति अपनी वैन के साथ एक रक्शे को रोककर उसमें एक लड़की होती है उसकी केस लेकर पशुपति उसे छोड़ देता है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति दीना के रक्शे को रोकता है। उस रक्शे में ब्यूटी पार्लर वाली लड़कियां सवार होती हैं। उस इलाके में जितने मर्डर हो रहे होते हैं इंस्पेक्टर पशुपति दीना को जो रक्शे का मालिक होता है उसे कसूरवार ठहराता है। जैनी जो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है, पहले वो एक अस्पताल में काम करती थी। उसी अस्पताल में कोई दवा वाली कंपनी के लोग कोई नई दवाई मरीजों के लिए मुतारिफ कराते हैं। वो कोई भारी रकम के बदले में डील होती है। उन्हीं दवाओं से 5 आदमियों पर ट्रीटमेंट की जाती है। वही दवाएं मरीजों पर गलत असर डाल रही होती हैं। अस्पताल की बदनामी को बचाने के लिए उसी अस्पताल का डॉक्टर उन्हीं पांचों आदमियों को कत्ल करवा रहा होता है। साथ में उसी लड़की जैनी को भी मारने का प्रोग्राम होता है। उसी मकसद को पूरा करने के लिए डॉक्टर जैनी को मरवाने के लिए अगवा करा लेता है। उनका पीछा करता हुआ दीना वहीं पर पहुंच जाता है। पहले वो एक कातिल को बिजली का शॉट लगाकर मार डालता है और फिर दूसरे को भी वहीं पर मार डालता है। इंस्पेक्टर पशुपति को वही डॉक्टर मारने वाला होता है। दीना सामने आकर पशुपति को बचा लेता है। इसी तरह से वो दोनों कातिल अपने बुरे अंजाम तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर को इंस्पेक्टर पशुपति गिरफ्तार कर लेता है। जैनी और दीना आपस में मिल जाते हैं। फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये था फिल्म मर्डर का वीडियो रिव्यू। दोस्तों आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप सबसे पहले घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इस वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो अच्छी लगने पर आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों इसी के साथ हम दोबारा किसी और फिल्म की वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मुझे को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों आज हम वर्षा राजू अस्वरन की एक न्यू मूवी मर्डर के बारे में कुछ बातें करेंगे। ये मूवी डबड हिंदी मूवी है। फिल्म 2 किलर आदमियों से शुरू होती है जो एक आदमी के बाल मोड़ते हुए कत्ल करके भाग जाते हैं। कुछ आदमी एक कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो कुत्ता उन लोगों को 5 लाख रुपए की रकम दिलवाने वाला होता है। वो किसी के घर से भागकर कहीं चला गया था। कुत्ते के मालिक ने उसी कुत्ते को ढूंढ कर लाने वाले को 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर रखा होता है। उन पीछे भागने वालों में से एक रिक्शे वाला राम भी होता है। उसने अपनी एक बहन की शादी करनी होती है। एक अस्पताल में किसी गरीब की माँ मर जाती है। अस्पताल के अमले के लोग उससे डेड बॉडी वापस देने के 2 लाख रुपए मांग रहे होते हैं। फिर उन
दोनों कातलों को 4 और आदमियों को कत्ल करने का काम उनके सुपुर्द किया जाता है। कत्ल कौन करा रहा होता है आगे चलकर सब पता चल जाएगा, आपने वीडियो को छोड़कर जाना नहीं। फिल्म की कहानी 4 रिक्शे वालों के गिर्द घूमती है। उनमें से एक दीना, दूसरा कुमार, तीसरा सलीम होता है। कुमार के रक्शे में 2 मियाँ बीवी सवार होते हैं। उनका कीमती सामान उतरने से पहले उसी रक्शे में ही छूट जाता है। दीना की मुदाखलत से कुमार वो सभी सामान उन लोगों को वापस दिलवाता है। फिर वो लोग एक पुलिस अफिसर का मर्डर कर देते हैं। 3 और आदमियों को कत्ल कर रहे होते हैं। कुमार रक्शे वाला उनको कत्ल करता हुआ देख लेता है। वही लोग रक्शे वाले कुमार को मार डालते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति अपनी वैन के साथ एक रक्शे को रोककर उसमें एक लड़की होती है, उसकी केस लेकर पशुपति उसे छोड़ देता है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति दीना के रक्शे को रोकता है। उस रक्शे में ब्यूटी पार्लर वाली लड़कियां सवार होती हैं। उस इलाके में जितने मर्डर हो रहे होते हैं, इंस्पेक्टर पशुपति दीना को, जो रक्शे का मालिक होता है, उसे कसूरवार ठहराता है। जैनी जो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है, पहले वो एक अस्पताल में काम करती थी। उसी अस्पताल में कोई दवा वाली कंपनी के लोग कोई नई दवाई मरीजों के लिए मुतारिफ कराते हैं। वो कोई भारी रकम के बदले में डील होती है। उन्हीं दवाओं से 5 आदमियों पर ट्रीटमेंट की जाती है। वही दवाएं मरीजों पर गलत असर डाल रही होती हैं। अस्पताल की बदनामी को बचाने के लिए उसी अस्पताल का डॉक्टर उन्हीं पांचों आदमियों को कत्ल करवा रहा होता है। साथ में उसी लड़की जैनी को भी मारने का प्रोग्राम होता है। उसी मकसद को पूरा करने के लिए डॉक्टर जैनी को मरवाने के लिए अगवा करा लेता है। उनका पीछा करता हुआ दीना वहीं पर पहुंच जाता है। पहले वो एक कातिल को बिजली का शॉट लगाकर मार डालता है और फिर दूसरे को भी वहीं पर मार डालता है। इंस्पेक्टर पशुपति को वही डॉक्टर मारने वाला होता है। दीना सामने आकर पशुपति को बचा लेता है। इसी तरह से वो दोनों कातिल अपने बुरे अंजाम तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर को इंस्पेक्टर पशुपति गिरफ्तार कर लेता है। जैनी और दीना आपस में मिल जाते हैं। फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये था फिल्म मर्डर का वीडियो रिव्यू। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप सबसे पहले घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इस वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो अच्छी लगने पर आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इसी के साथ हम दोबारा किसी और फिल्म की वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मुनीर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, आज हम वर्षा राजू अस्वरन की एक न्यू मूवी मर्डर के बारे में कुछ बातें करेंगे। ये मूवी डबड हिंदी मूवी है। फिल्म 2 किलर आदमियों से शुरू होती है जो एक आदमी के बाल मोड़ते हुए कत्ल करके भाग जाते हैं। कुछ आदमी एक कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो कुत्ता उन लोगों को 5 लाख रुपए की रकम दिलवाने वाला होता है। वो किसी के घर से भागकर कहीं चला गया था। कुत्ते के मालिक ने उसी कुत्ते को ढूंढ कर लाने वाले को 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर रखा होता है। उन पीछे भागने वालों में से एक रिक्शे वाला राम भी होता है। उसने अपनी एक बहन की शादी करनी होती है। एक अस्पताल में किसी गरीब की माँ मर जाती है। अस्पताल के अमले के लोग उससे डेड बॉडी वापस देने के 2 लाख रुपए मांग रहे होते हैं। फिर उन दोनों कातलों को 4 और आदमियों को कत्ल करने का काम उनके सुपुर्द किया जाता है। कत्ल कौन करा रहा होता है आगे चलकर सब पता चल जाएगा, आपने वीडियो को छोड़कर जाना नहीं। फिल्म की कहानी 4 रिक्शे वालों के गिर्द घूमती है। उनमें से एक दीना, दूसरा कुमार, तीसरा सलीम होता है। कुमार के रक्शे में 2 मियाँ बीवी सवार होते हैं। उनका कीमती सामान उतरने से पहले उसी रक्शे में ही छूट जाता है। दीना की मुदाखलत से कुमार वो सभी सामान उन लोगों को वापस दिलवाता है। फिर वो लोग एक पुलिस अफिसर का मर्डर कर देते हैं। 3 और आदमियों को कत्ल कर रहे होते हैं। कुमार
رکشے والا ان کو قتل کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے۔ وہی لوگ رکشے والے کمار کو مار ڈالتے ہیں۔ پولیس انسپکٹر پشوپتی اپنی وین کے ساتھ ایک رکشے کو روک کر اس میں ایک لڑکی ہوتی ہے، اس کی کیس لے کر پشوپتی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ پھر پولیس انسپکٹر پشوپتی دینا کے رکشے کو روکتا ہے۔ اس رکشے میں بیوٹی پارلر والی لڑکیاں سوار ہوتی ہیں۔ اس علاقے میں جتنے مرڈر ہو رہے ہوتے ہیں، انسپکٹر پشوپتی دینا کو، جو رکشے کا مالک ہوتا ہے، اسے قصوروار ٹھہراتا ہے۔ جینی جو ایک بیوٹی پارلر میں کام کرتی ہے، پہلے وہ ایک ہسپتال میں کام کرتی تھی۔ اسی ہسپتال میں کوئی دوا والی کمپنی کے لوگ کوئی نئی دوائی مریضوں کے لیے متعارف کراتے ہیں۔ وہ کوئی بھاری رقم کے بدلے میں ڈیل ہوتی ہے، انہی دواؤں سے 5 آدمیوں پر ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ وہی دوائیں مریضوں پر غلط اثر ڈال رہی ہوتی ہیں۔ ہسپتال کی بدنامی کو بچانے کے لیے اسی ہسپتال کا ڈاکٹر انہی 5 آدمیوں کو قتل کروا رہا ہوتا ہے۔ ساتھ میں اسی لڑکی جینی کو بھی مارنے کا پروگرام ہوتا ہے۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ڈاکٹر جینی کو مروانے کے لیے اغوا کرا لیتا ہے۔ ان کا پیچھا کرتا ہوا دینا وہیں پر پہنچ جاتا ہے۔ پہلے وہ ایک قاتل کو بجلی کا شاٹ لگا کر مار ڈالتا ہے اور پھر دوسرے کو بھی وہیں پر مار ڈالتا ہے۔ انسپکٹر پشوپتی کو وہی ڈاکٹر مارنے والا ہوتا ہے۔ دینا سامنے آ کر پشوپتی کو بچا لیتا ہے۔ اسی طرح سے وہ دونوں قاتل اپنے برے انجام تک پہنچ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کو انسپکٹر پشوپتی گرفتار کر لیتا ہے۔ جینی اور دینا آپس میں مل جاتے ہیں۔ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ تھا فلم مرڈر کا ویڈیو ریویو۔ دوستو، آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کریں۔ اس ویڈیو کو فل واچ کریں۔ ویڈیو اچھی لگنے پر آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہم دوبارہ کسی اور فلم کی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ مہار منیر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ دوستو، آج ہم برچھا راجو اسورن کی ایک نیو مووی مرڈر کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ یہ مووی ڈبڈ ہندی مووی ہے۔ فلم 2 کلر آدمیوں سے شروع ہوتی ہے جو ایک آدمی کے بال مونڈتے ہوئے قتل کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ آدمی ایک کتے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کتا ان لوگوں کو 5 لاکھ روپے کی رقم دلوانے والا ہوتا ہے۔ وہ کسی کے گھر سے بھاگ کر کہیں چلا گیا تھا۔ کتے کے مالک نے اسی کتے کو ڈھونڈ کر لانے والے کو 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کر رکھا ہوتا ہے۔ ان پیچھے بھاگنے والوں میں سے ایک رکشے والا رام بھی ہوتا ہے۔ اس نے اپنی ایک بہن کی شادی کرنی ہوتی ہے۔ ایک ہسپتال میں کسی غریب کی ماں مر جاتی ہے۔ ہسپتال کے عملے کے لوگ اس سے ڈیڈ باڈی واپس دینے کے 2 لاکھ روپے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان دونوں قاتلوں کو 4 اور آدمیوں کو قتل کرنے کا کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ قتل کون کرا رہا ہوتا ہے آگے چل کر سب پتہ چل جائے گا۔ آپ نے ویڈیو کو چھوڑ کر جانا نہیں۔ فلم کی کہانی 4 رکشے والوں کے گرد گھومتی ہے۔ ان میں سے ایک دینا، دوسرا کمار، تیسرا سلیم ہوتا ہے۔ کمار کے رکشے میں 2 میاں بیوی سوار ہوتے ہیں۔ ان کا قیمتی سامان اترنے سے پہلے اسی رکشے میں ہی چھوٹ جاتا ہے۔ دینا کی مداخلت سے کمار وہ سبھی سامان ان لوگوں کو واپس دلواتا ہے۔ پھر وہ لوگ ایک پولیس افیسر کا مرڈر کر دیتے ہیں۔ 3 اور آدمیوں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ کمار رکشے والا ان کو قتل کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے۔ وہی لوگ رکشے والے کمار کو مار ڈالتے ہیں۔ پولیس انسپکٹر پشوپتی اپنی وین کے ساتھ ایک رکشے کو روک کر اس میں ایک لڑکی ہوتی ہے، اس کی کیس لے کر پشوپتی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ پھر پولیس انسپکٹر پشوپتی دینا کے رکشے کو روکتا ہے۔ اس رکشے میں بیوٹی پارلر والی لڑکیاں سوار ہوتی ہیں۔ اس علاقے میں جتنے مرڈر ہو رہے ہوتے ہیں، انسپکٹر پشوپتی دینا کو، جو رکشے کا مالک ہوتا ہے، اسے قصوروار ٹھہراتا ہے۔ جینی جو ایک بیوٹی پارلر میں کام کرتی ہے، پہلے وہ
ایک ہسپتال میں کام کرتی تھی۔ اسی ہسپتال میں کوئی دواؤں والی کمپنی کے لوگ کوئی نئی دوائی مریضوں کے لیے متعارف کراتے ہیں۔ وہ کوئی بھاری رقم کے بدلے میں ڈیل ہوتی ہے۔ انہی دواؤں سے 5 آدمیوں پر ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ وہی دوائیں مریضوں پر غلط اثر ڈال رہی ہوتی ہیں۔ ہسپتال کی بدنامی کو بچانے کے لیے اسی ہسپتال کا ڈاکٹر انہی پانچوں آدمیوں کو قتل کروا رہا ہوتا ہے۔ ساتھ میں اسی لڑکی جینی کو بھی مارنے کا پروگرام ہوتا ہے۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ڈاکٹر جینی کو مروانے کے لیے اغوا کرا لیتا ہے۔ ان کا پیچھا کرتا ہوا دینا وہیں پر پہنچ جاتا ہے۔ پہلے وہ ایک قاتل کو بجلی کا شاٹ لگا کر مار ڈالتا ہے اور پھر دوسرے کو بھی وہیں پر مار ڈالتا ہے۔ انسپکٹر پشوپتی کو وہی ڈاکٹر مارنے والا ہوتا ہے۔ دینا سامنے آ کر پشوپتی کو بچا لیتا ہے۔ اسی طرح سے وہ دونوں قاتل اپنے برے انجام تک پہنچ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کو انسپکٹر پشوپتی گرفتار کر لیتا ہے۔ جینی اور دینا آپس میں مل جاتے ہیں۔ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو یہ تھا فلم مرڈر کا ویڈیو ریویو۔ دوستو آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کریں۔ اس ویڈیو کو فل واچ کریں۔ ویڈیو اچھی لگنے پر آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دوستو اسی کے ساتھ ہم دوبارہ کسی اور فلم کی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ محمد منیر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ دوستو آج ہم برچھا راجو اسورن کی ایک نیو مووی مرڈر کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ یہ مووی ڈبڈ ہندی مووی ہے۔ فلم 2 کلر آدمیوں سے شروع ہوتی ہے جو ایک آدمی کے بال مونڈتے ہوئے قتل کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ آدمی ایک کتے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کتا ان لوگوں کو 5 لاکھ روپے کی رقم دلوانے والا ہوتا ہے۔ وہ کسی کے گھر سے بھاگ کر کہیں چلا گیا تھا۔ کتے کے مالک نے اسی کتے کو ڈھونڈ کر لانے والے کو 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کر رکھا ہوتا ہے۔ ان پیچھے بھاگنے والوں میں سے ایک رکشے والا رام بھی ہوتا ہے۔ اس نے اپنی ایک بہن کی شادی کرنی ہوتی ہے۔ ایک ہسپتال میں کسی غریب کی ماں مر جاتی ہے۔ ہسپتال کے عملے کے لوگ اس سے ڈیڈ باڈی واپس دینے کے 2 لاکھ روپے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان دونوں قاتلوں کو 4 اور آدمیوں کو قتل کرنے کا کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ قتل کون کرا رہا ہوتا ہے آگے چل کر سب پتہ چل جائے گا۔ آپ نے ویڈیو کو چھوڑ کر جانا نہیں۔ فلم کی کہانی 4 رکشے والوں کے گرد گھومتی ہے۔ ان میں سے ایک دینا، دوسرا کمار، تیسرا سلیم ہوتا ہے۔ کمار کے رکشے میں 2 میاں بیوی سوار ہوتے ہیں۔ ان کا قیمتی سامان اترنے سے پہلے اسی رکشے میں ہی چھوٹ جاتا ہے۔ دینا کی مداخلت سے کمار وہ سبھی سامان ان لوگوں کو واپس دلواتا ہے۔ پھر وہ لوگ ایک پولیس افیسر کا مرڈر کر دیتے ہیں۔ 3 اور آدمیوں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ کمار رکشے والا ان کو قتل کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے۔ وہی لوگ رکشے والے کمار کو مار ڈالتے ہیں۔ پولیس انسپکٹر پشوپتی اپنی وین کے ساتھ ایک رکشے کو روک کر اس میں ایک لڑکی ہوتی ہے۔ اس کی کیس لے کر پشوپتی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ پھر پولیس انسپکٹر پشوپتی دینا کے رکشے کو روکتا ہے۔ اس رکشے میں بیوٹی پارلر والی لڑکیاں سوار ہوتی ہیں۔ اس علاقے میں جتنے مرڈر ہو رہے ہوتے ہیں انسپکٹر پشوپتی دینا کو جو رکشے کا مالک ہوتا ہے اسے قصوروار ٹھہراتا ہے۔ جینی جو ایک بیوٹی پارلر میں کام کرتی ہے، پہلے وہ ایک ہسپتال میں کام کرتی تھی۔ اسی ہسپتال میں کوئی دواؤں والی کمپنی کے لوگ کوئی نئی دوائی مریضوں کے لیے متعارف کراتے ہیں۔ وہ کوئی بھاری رقم کے بدلے میں ڈیل ہوتی ہے۔ انہی دواؤں سے 5 آدمیوں پر ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ وہی دوائیں مریضوں پر غلط اثر ڈال رہی ہوتی ہیں۔ ہسپتال کی بدنامی کو بچانے کے لیے اسی ہسپتال کا ڈاکٹر انہی پانچوں آدمیوں کو قتل کروا رہا ہوتا ہے۔ ساتھ میں اسی لڑکی جینی کو بھی مارنے کا پروگرام ہوتا ہے۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ڈاکٹر جینی کو مروانے کے لیے اغوا کرا لیتا ہے۔ ان کا پیچھا کرتا ہوا دینا وہیں پر پہنچ جاتا ہے۔
पहले वो एक कातिल को बिजली का शॉट लगाकर मार डालता है और फिर दूसरे को भी वहीं पर मार डालता है। इंस्पेक्टर पशुपति को वही डॉक्टर मारने वाला होता है। दीना सामने आकर पशुपति को बचा लेता है। इसी तरह से वो दोनों कातिल अपने बुरे अंजाम तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर को इंस्पेक्टर पशुपति गिरफ्तार कर लेता है। जैनी और दीना आपस में मिल जाते हैं। फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये था फिल्म मर्डर का वीडियो रिव्यू। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप सबसे पहले घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इस वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो अच्छी लगने पर आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इसी के साथ हम दोबारा किसी और फिल्म की वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मुनीर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, आज हम वर्षा राजू अस्वरन की एक न्यू मूवी मर्डर के बारे में कुछ बातें करेंगे। ये मूवी डबड हिंदी मूवी है। फिल्म दो किलर आदमियों से शुरू होती है जो एक आदमी के बाल मोड़ते हुए कत्ल करके भाग जाते हैं। कुछ आदमी एक कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो कुत्ता उन लोगों को 5 लाख रुपए की रकम दिलवाने वाला होता है। वो किसी के घर से भागकर कहीं चला गया था। कुत्ते के मालिक ने उसी कुत्ते को ढूंढ कर लाने वाले को 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर रखा होता है। उन पीछे भागने वालों में से एक रिक्शे वाला राम भी होता है। उसने अपनी एक बहन की शादी करनी होती है। एक अस्पताल में किसी गरीब की माँ मर जाती है। अस्पताल के अमले के लोग उससे डेड बॉडी वापस देने के 2 लाख रुपए मांग रहे होते हैं। फिर उन दोनों कातलों को 4 और आदमियों को कत्ल करने का काम उनके सपोर्ट किया जाता है। कत्ल कौन करा रहा होता है आगे चलकर सब पता चल जाएगा। आपने वीडियो को छोड़कर जाना नहीं। फिल्म की कहानी 4 रिक्शे वालों के गिर्द घूमती है। उनमें से एक दीना, दूसरा कुमार, तीसरा सलीम होता है। कुमार के रक्शे में 2 मियाँ बीवी सवार होते हैं। उनका कीमती सामान उतरने से पहले उसी रक्शे में ही छूट जाता है। दीना की मुदाखलत से कुमार वो सभी सामान उन लोगों को वापस दिलवाता है। फिर वो लोग एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर कर देते हैं। 3 और आदमियों को कत्ल कर रहे होते हैं। कुमार रक्शे वाला उनको कत्ल करता हुआ देख लेता है। वही लोग रक्शे वाले कुमार को मार डालते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति अपनी वैन के साथ एक रक्शे को रोककर उसमें एक लड़की होती है उसकी केस लेकर पशुपति उसे छोड़ देता है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति दीना के रक्शे को रोकता है। उस रक्शे में ब्यूटी पार्लर वाली लड़कियां सवार होती हैं। उस इलाके में जितने मर्डर हो रहे होते हैं इंस्पेक्टर पशुपति दीना को जो रक्शे का मालिक होता है उसे कसूरवार ठहराता है। जैनी जो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है, पहले वो एक अस्पताल में काम करती थी। उसी अस्पताल में कोई दवा वाली कंपनी के लोग कोई नई दवाई मरीजों के लिए मुतारिफ कराते हैं। वो कोई भारी रकम के बदले में डील होती है। उन्हीं दवाओं से 5 आदमियों पर ट्रीटमेंट की जाती है। वही दवाएं मरीजों पर गलत असर डाल रही होती हैं। अस्पताल की बदनामी को बचाने के लिए उसी अस्पताल का डॉक्टर उन्हीं पांचों आदमियों को कत्ल करवा रहा होता है। साथ में उसी लड़की जैनी को भी मारने का प्रोग्राम होता है। उसी मकसद को पूरा करने के लिए डॉक्टर जैनी को मरवाने के लिए अगवा करा लेता है। उनका पीछा करता हुआ दीना वहीं पर पहुंच जाता है। पहले वो एक कातिल को बिजली का शॉट लगाकर मार डालता है और फिर दूसरे को भी वहीं पर मार डालता है। इंस्पेक्टर पशुपति को वही डॉक्टर मारने वाला होता है। दीना सामने आकर पशुपति को बचा लेता है। इसी तरह से वो दोनों कातिल अपने बुरे अंजाम तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर को इंस्पेक्टर पशुपति गिरफ्तार कर लेता है। जैनी और दीना आपस में मिल जाते हैं। फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये था फिल्म मर्डर का वीडियो रिव्यू। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप सबसे पहले घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इस वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो अच्छी
لگنے پر آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہم دوبارہ کسی اور فلم کی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ محمد منیر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ دوستو، آج ہم برچھا راجو اسورن کی ایک نیو مووی مڈر کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ یہ مووی ڈبڈ ہندی مووی ہے۔ فلم دو کلر آدمیوں سے شروع ہوتی ہے جو ایک آدمی کے بال مونڈتے ہوئے قتل کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ آدمی ایک کتے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کتا ان لوگوں کو 5 لاکھ روپے کی رقم دلوانے والا ہوتا ہے۔ وہ کسی کے گھر سے بھاگ کر کہیں چلا گیا تھا۔ کتے کے مالک نے اسی کتے کو ڈھونڈ کر لانے والے کو 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کر رکھا ہوتا ہے۔ ان پیچھے بھاگنے والوں میں سے ایک رکشے والا رام بھی ہوتا ہے۔ اس نے اپنی ایک بہن کی شادی کرنی ہوتی ہے۔ ایک ہسپتال میں کسی غریب کی ماں مر جاتی ہے۔ ہسپتال کے عملے کے لوگ اس سے ڈیڈ باڈی واپس دینے کے 2 لاکھ روپے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان دونوں قاتلوں کو 4 اور آدمیوں کو قتل کرنے کا کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ قتل کون کرا رہا ہوتا ہے آگے چل کر سب پتہ چل جائے گا۔ آپ نے ویڈیو کو چھوڑ کر جانا نہیں۔ فلم کی کہانی 4 رکشے والوں کے گرد گھومتی ہے۔ ان میں سے ایک دینا، دوسرا کمار، تیسرا سلیم ہوتا ہے۔ کمار کے رکشے میں 2 میاں بیوی سوار ہوتے ہیں۔ ان کا قیمتی سامان اترنے سے پہلے اسی رکشے میں ہی چھوٹ جاتا ہے۔ دینا کی مداخلت سے کمار وہ سبھی سامان ان لوگوں کو واپس دلواتا ہے۔ پھر وہ لوگ ایک پولیس افیسر کا مرڈر کر دیتے ہیں۔ 3 اور آدمیوں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ کمار رکشے والا ان کو قتل کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے۔ وہی لوگ رکشے والے کمار کو مار ڈالتے ہیں۔ پولیس انسپکٹر پشوپتی اپنی وین کے ساتھ ایک رکشے کو روک کر اس میں ایک لڑکی ہوتی ہے، اس کی کیس لے کر پشوپتی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ پھر پولیس انسپکٹر پشوپتی دینا کے رکشے کو روکتا ہے۔ اس رکشے میں بیوٹی پارلر والی لڑکیاں سوار ہوتی ہیں۔ اس علاقے میں جتنے مرڈر ہو رہے ہوتے ہیں، انسپکٹر پشوپتی دینا کو جو رکشے کا مالک ہوتا ہے اسے قصوروار ٹھہراتا ہے۔ جینی جو ایک بیوٹی پارلر میں کام کرتی ہے، پہلے وہ ایک ہسپتال میں کام کرتی تھی۔ اسی ہسپتال میں کوئی دوا والی کمپنی کے لوگ کوئی نئی دوائی مریضوں کے لیے متعارف کراتے ہیں۔ وہ کوئی بھاری رقم کے بدلے میں ڈیل ہوتی ہے۔ انہی دواؤں سے 5 آدمیوں پر ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ وہی دوائیں مریضوں پر غلط اثر ڈال رہی ہوتی ہیں۔ ہسپتال کی بدنامی کو بچانے کے لیے اسی ہسپتال کا ڈاکٹر انہی 5 آدمیوں کو قتل کروا رہا ہوتا ہے۔ ساتھ میں اسی لڑکی جینی کو بھی مارنے کا پروگرام ہوتا ہے۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ڈاکٹر جینی کو مروانے کے لیے اغوا کرا لیتا ہے۔ ان کا پیچھا کرتا ہوا دینا وہیں پر پہنچ جاتا ہے۔ پہلے وہ ایک قاتل کو بجلی کا شاٹ لگا کر مار ڈالتا ہے اور پھر دوسرے کو بھی وہیں پر مار ڈالتا ہے۔ انسپکٹر پشوپتی کو وہی ڈاکٹر مارنے والا ہوتا ہے۔ دینا سامنے آ کر پشوپتی کو بچا لیتا ہے۔ اسی طرح سے وہ دونوں قاتل اپنے برے انجام تک پہنچ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کو انسپکٹر پشوپتی گرفتار کر لیتا ہے۔ جینی اور دینا آپس میں مل جاتے ہیں۔ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ تھا فلم مرڈر کا ویڈیو ریویو۔ دوستو، آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کریں۔ اس ویڈیو کو فل واچ کریں۔ ویڈیو اچھی لگنے پر آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہم دوبارہ کسی اور فلم کی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ محمد منیر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ دوستو، آج ہم برچھا راجو اسورن کی ایک نیو مووی مڈر کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ یہ مووی ڈبڈ ہندی مووی ہے۔ فلم 2 کلر آدمیوں سے شروع ہوتی ہے جو ایک آدمی کے بال مونڈتے ہوئے قتل کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ آدمی ایک کتے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کتا ان لوگوں کو 5 لاکھ روپے کی رقم دلوانے والا ہوتا ہے۔
وہ کسی کے گھر سے بھاگ کر کہیں چلا گیا تھا۔ کتے کے مالک نے اسی کتے کو ڈھونڈ کر لانے والے کو 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کر رکھا ہوتا ہے۔ ان پیچھے بھاگنے والوں میں سے ایک رکشے والا رام بھی ہوتا ہے۔ اس نے اپنی ایک بہن کی شادی کرنی ہوتی ہے۔ ایک ہسپتال میں کسی غریب کی ماں مر جاتی ہے۔ ہسپتال کے عملے کے لوگ اس سے ڈیڈ باڈی واپس دینے کے 2 لاکھ روپے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان دونوں قاتلوں کو 4 اور آدمیوں کو قتل کرنے کا کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ قتل کون کرا رہا ہوتا ہے آگے چل کر سب پتہ چل جائے گا۔ آپ نے ویڈیو کو چھوڑ کر جانا نہیں۔ فلم کی کہانی 4 رکشے والوں کے گرد گھومتی ہے۔ ان میں سے ایک دینا، دوسرا کمار، تیسرا سلیم ہوتا ہے۔ کمار کے رکشے میں 2 میاں بیوی سوار ہوتے ہیں۔ ان کا قیمتی سامان اترنے سے پہلے اسی رکشے میں ہی چھوٹ جاتا ہے۔ دینا کی مداخلت سے کمار وہ سبھی سامان ان لوگوں کو واپس دلواتا ہے۔ پھر وہ لوگ ایک پولیس افیسر کا مرڈر کر دیتے ہیں۔ 3 اور آدمیوں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ کمار رکشے والا ان کو قتل کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے۔ وہی لوگ رکشے والے کمار کو مار ڈالتے ہیں۔ پولیس انسپکٹر پشوپتی اپنی وین کے ساتھ ایک رکشے کو روک کر اس میں ایک لڑکی ہوتی ہے، اس کی کیس لے کر پشوپتی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ پھر پولیس انسپکٹر پشوپتی دینا کے رکشے کو روکتا ہے۔ اس رکشے میں بیوٹی پارلر والی لڑکیاں سوار ہوتی ہیں۔ اس علاقے میں جتنے مرڈر ہو رہے ہوتے ہیں، انسپکٹر پشوپتی دینا کو جو رکشے کا مالک ہوتا ہے اسے قصوروار ٹھہراتا ہے۔ جینی جو ایک بیوٹی پارلر میں کام کرتی ہے، پہلے وہ ایک ہسپتال میں کام کرتی تھی۔ اسی ہسپتال میں کوئی دوا والی کمپنی کے لوگ کوئی نئی دوائی مریضوں کے لیے متعارف کراتے ہیں۔ وہ کوئی بھاری رقم کے بدلے میں ڈیل ہوتی ہے۔ انہی دواؤں سے 5 آدمیوں پر ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ وہی دوائیں مریضوں پر غلط اثر ڈال رہی ہوتی ہیں۔ ہسپتال کی بدنامی کو بچانے کے لیے اسی ہسپتال کا ڈاکٹر انہی 5 آدمیوں کو قتل کروا رہا ہوتا ہے۔ ساتھ میں اسی لڑکی جینی کو بھی مارنے کا پروگرام ہوتا ہے۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ڈاکٹر جینی کو مروانے کے لیے اغوا کرا لیتا ہے۔ ان کا پیچھا کرتا ہوا دینا وہیں پر پہنچ جاتا ہے۔ پہلے وہ ایک قاتل کو بجلی کا شاٹ لگا کر مار ڈالتا ہے اور پھر دوسرے کو بھی وہیں پر مار ڈالتا ہے۔ انسپکٹر پشوپتی کو وہی ڈاکٹر مارنے والا ہوتا ہے۔ دینا سامنے آ کر پشوپتی کو بچا لیتا ہے۔ اسی طرح سے وہ دونوں قاتل اپنے برے انجام تک پہنچ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کو انسپکٹر پشوپتی گرفتار کر لیتا ہے۔ جینی اور دینا آپس میں مل جاتے ہیں۔ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو یہ تھا فلم مرڈر کا ویڈیو ریویو۔ دوستو آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کریں۔ اس ویڈیو کو فل واچ کریں۔ ویڈیو اچھی لگنے پر آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دوستو اسی کے ساتھ ہم دوبارہ کسی اور فلم کی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ مہار منیر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ دوستو آج ہم ورشا راجو اسورن کی ایک نیو مووی مرڈر کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ یہ مووی ڈبڈ ہندی مووی ہے۔ فلم 2 کلر آدمیوں سے شروع ہوتی ہے جو ایک آدمی کے بال مونڈتے ہوئے قتل کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ آدمی ایک کتے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کتا ان لوگوں کو 5 لاکھ روپے کی رقم دلوانے والا ہوتا ہے۔ وہ کسی کے گھر سے بھاگ کر کہیں چلا گیا تھا۔ کتے کے مالک نے اسی کتے کو ڈھونڈ کر لانے والے کو 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کر رکھا ہوتا ہے۔ ان پیچھے بھاگنے والوں میں سے ایک رکشے والا رام بھی ہوتا ہے۔ اس نے اپنی ایک بہن کی شادی کرنی ہوتی ہے۔ ایک ہسپتال میں کسی غریب کی ماں مر جاتی ہے۔ ہسپتال کے عملے کے لوگ اس سے ڈیڈ باڈی واپس دینے کے 2 لاکھ روپے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان
दोनों कातलों को 4 और आदमियों को कत्ल करने का काम उनके सुपुर्द किया जाता है। कत्ल कौन करा रहा होता है आगे चलकर सब पता चल जाएगा, आपने वीडियो को छोड़कर जाना नहीं। फिल्म की कहानी 4 रिक्शे वालों के गिर्द घूमती है। उनमें से एक दीना, दूसरा कुमार, तीसरा सलीम होता है। कुमार के रक्शे में 2 मियाँ बीवी सवार होते हैं। उनका कीमती सामान उतरने से पहले उसी रक्शे में ही छूट जाता है। दीना की मुदाखलत से कुमार वो सभी सामान उन लोगों को वापस दिलवाता है। फिर वो लोग एक पुलिस अफिसर का मर्डर कर देते हैं। 3 और आदमियों को कत्ल कर रहे होते हैं। कुमार रक्शे वाला उनको कत्ल करता हुआ देख लेता है। वही लोग रक्शे वाले कुमार को मार डालते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति अपनी वैन के साथ एक रक्शे को रोककर, उसमें एक लड़की होती है, उसकी केस लेकर पशुपति उसे छोड़ देता है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति दीना के रक्शे को रोकता है। उस रक्शे में ब्यूटी पार्लर वाली लड़कियां सवार होती हैं। उस इलाके में जितने मर्डर हो रहे होते हैं, इंस्पेक्टर पशुपति दीना को, जो रक्शे का मालिक होता है, उसे कसूरवार ठहराता है। जैनी जो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है, पहले वो एक हस्पताल में काम करती थी। उसी हस्पताल में कोई दवा वाली कंपनी के लोग कोई नई दवाई मरीजों के लिए मुतारिफ कराते हैं। वो कोई भारी रकम के बदले में डील होती है। उन्हीं दवाओं से 5 आदमियों पर ट्रीटमेंट की जाती है। वही दवाएं मरीजों पर गलत असर डाल रही होती हैं। हस्पताल की बदनामी को बचाने के लिए उसी हस्पताल का डॉक्टर उन्हीं पांचों आदमियों को कत्ल करवा रहा होता है। साथ में उसी लड़की जैनी को भी मारने का प्रोग्राम होता है। उसी मकसद को पूरा करने के लिए डॉक्टर जैनी को मरवाने के लिए अगवा करा लेता है। उनका पीछा करता हुआ दीना वहीं पर पहुंच जाता है। पहले वो एक कातिल को बिजली का शॉट लगाकर मार डालता है और फिर दूसरे को भी वहीं पर मार डालता है। इंस्पेक्टर पशुपति को वही डॉक्टर मारने वाला होता है। दीना सामने आकर पशुपति को बचा लेता है। इसी तरह से वो दोनों कातिल अपने बुरे अंजाम तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर को इंस्पेक्टर पशुपति गिरफ्तार कर लेता है। जैनी और दीना आपस में मिल जाते हैं। फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये था फिल्म मर्डर का वीडियो रिव्यू। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप सबसे पहले घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इस वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो अच्छी लगने पर आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इसी के साथ हम दोबारा किसी और फिल्म की वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मुझे को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, आज हम वर्षा राजू अस्वरन की एक न्यू मूवी मर्डर के बारे में कुछ बातें करेंगे। ये मूवी डबड हिंदी मूवी है। फिल्म 2 किलर आदमियों से शुरू होती है जो एक आदमी के बाल मोड़ते हुए कत्ल करके भाग जाते हैं। कुछ आदमी एक कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो कुत्ता उन लोगों को 5 लाख रुपए की रकम दिलवाने वाला होता है। वो किसी के घर से भागकर कहीं चला गया था। कुत्ते के मालिक ने उसी कुत्ते को ढूंढ कर लाने वाले को 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर रखा होता है। उन पीछे भागने वालों में से एक रिक्शे वाला राम भी होता है। उसने अपनी एक बहन की शादी करनी होती है। एक अस्पताल में किसी गरीब की माँ मर जाती है। अस्पताल के अमले के लोग उससे डेड बॉडी वापस देने के 2 लाख रुपए मांग रहे होते हैं। फिर उन दोनों कातलों को 4 और आदमियों को कत्ल करने का काम उनके सुपुर्द किया जाता है। कत्ल कौन करा रहा होता है आगे चलकर सब पता चल जाएगा, आपने वीडियो को छोड़कर जाना नहीं। फिल्म की कहानी 4 रिक्शे वालों के गिर्द घूमती है। उनमें से एक दीना, दूसरा कुमार, तीसरा सलीम होता है। कुमार के रक्शे में 2 मियाँ बीवी सवार होते हैं। उनका कीमती सामान उतरने से पहले उसी रक्शे में ही छूट जाता है। दीना की मुदाखलत से कुमार वो सभी सामान उन लोगों को वापस दिलवाता है। फिर वो लोग एक पुलिस अफिसर का मर्डर कर देते हैं। 3 और आदमियों को कत्ल कर रहे होते हैं। कुमार
رکشے والا ان کو قتل کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے۔ وہی لوگ رکشے والے کمار کو مار ڈالتے ہیں۔ پولیس انسپکٹر پشوپتی اپنی وین کے ساتھ ایک رکشے کو روک کر اس میں ایک لڑکی ہوتی ہے، اس کی کیس لے کر پشوپتی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ پھر پولیس انسپکٹر پشوپتی دینا کے رکشے کو روکتا ہے۔ اس رکشے میں بیوٹی پارلر والی لڑکیاں سوار ہوتی ہیں۔ اس علاقے میں جتنے مرڈر ہو رہے ہوتے ہیں، انسپکٹر پشوپتی دینا کو جو رکشے کا مالک ہوتا ہے اسے قصوروار ٹھہراتا ہے۔ جینی جو ایک بیوٹی پارلر میں کام کرتی ہے، پہلے وہ ایک ہسپتال میں کام کرتی تھی۔ اسی ہسپتال میں کوئی دوا والی کمپنی کے لوگ کوئی نئی دوائی مریضوں کے لیے متعارف کراتے ہیں۔ وہ کوئی بھاری رقم کے بدلے میں ڈیل ہوتی ہے، انہی دواؤں سے 5 آدمیوں پر ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ وہی دوائیں مریضوں پر غلط اثر ڈال رہی ہوتی ہیں۔ ہسپتال کی بدنامی کو بچانے کے لیے اسی ہسپتال کا ڈاکٹر انہی 5 آدمیوں کو قتل کروا رہا ہوتا ہے۔ ساتھ میں اسی لڑکی جینی کو بھی مارنے کا پروگرام ہوتا ہے۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ڈاکٹر جینی کو مروانے کے لیے اغوا کرا لیتا ہے۔ ان کا پیچھا کرتا ہوا دینا وہیں پر پہنچ جاتا ہے۔ پہلے وہ ایک قاتل کو بجلی کا شاٹ لگا کر مار ڈالتا ہے اور پھر دوسرے کو بھی وہیں پر مار ڈالتا ہے۔ انسپکٹر پشوپتی کو وہی ڈاکٹر مارنے والا ہوتا ہے۔ دینا سامنے آ کر پشوپتی کو بچا لیتا ہے۔ اسی طرح سے وہ دونوں قاتل اپنے برے انجام تک پہنچ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کو انسپکٹر پشوپتی گرفتار کر لیتا ہے۔ جینی اور دینا آپس میں مل جاتے ہیں۔ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ تھا فلم مرڈر کا ویڈیو ریویو۔ دوستو، آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کریں۔ اس ویڈیو کو فل واچ کریں۔ ویڈیو اچھی لگنے پر آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہم دوبارہ کسی اور فلم کی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ محمد منیر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ دوستو، آج ہم برچھا راجو اسورن کی ایک نیو مووی مرڈر کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ یہ مووی ڈبڈ ہندی مووی ہے۔ فلم 2 کلر آدمیوں سے شروع ہوتی ہے جو ایک آدمی کے بال مونڈتے ہوئے قتل کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ آدمی ایک کتے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کتا ان لوگوں کو 5 لاکھ روپے کی رقم دلوانے والا ہوتا ہے۔ وہ کسی کے گھر سے بھاگ کر کہیں چلا گیا تھا۔ کتے کے مالک نے اسی کتے کو ڈھونڈ کر لانے والے کو 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کر رکھا ہوتا ہے۔ ان پیچھے بھاگنے والوں میں سے ایک رکشے والا رام بھی ہوتا ہے۔ اس نے اپنی ایک بہن کی شادی کرنی ہوتی ہے۔ ایک ہسپتال میں کسی غریب کی ماں مر جاتی ہے۔ ہسپتال کے عملے کے لوگ اس سے ڈیڈ باڈی واپس دینے کے 2 لاکھ روپے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان دونوں قاتلوں کو 4 اور آدمیوں کو قتل کرنے کا کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ قتل کون کرا رہا ہوتا ہے آگے چل کر سب پتہ چل جائے گا۔ آپ نے ویڈیو کو چھوڑ کر جانا نہیں۔ فلم کی کہانی 4 رکشے والوں کے گرد گھومتی ہے۔ ان میں سے ایک دینا، دوسرا کمار، تیسرا سلیم ہوتا ہے۔ کمار کے رکشے میں 2 میاں بیوی سوار ہوتے ہیں۔ ان کا قیمتی سامان اترنے سے پہلے اسی رکشے میں ہی چھوٹ جاتا ہے۔ دینا کی مداخلت سے کمار وہ سبھی سامان ان لوگوں کو واپس دلواتا ہے۔ پھر وہ لوگ ایک پولیس افیسر کا مرڈر کر دیتے ہیں۔ 3 اور آدمیوں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ کمار رکشے والا ان کو قتل کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے۔ وہی لوگ رکشے والے کمار کو مار ڈالتے ہیں۔ پولیس انسپکٹر پشوپتی اپنی وین کے ساتھ ایک رکشے کو روک کر اس میں ایک لڑکی ہوتی ہے، اس کی کیس لے کر پشوپتی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ پھر پولیس انسپکٹر پشوپتی دینا کے رکشے کو روکتا ہے۔ اس رکشے میں بیوٹی پارلر والی لڑکیاں سوار ہوتی ہیں۔ اس علاقے میں جتنے مرڈر ہو رہے ہوتے ہیں، انسپکٹر پشوپتی دینا کو جو رکشے کا مالک ہوتا ہے اسے قصوروار ٹھہراتا ہے۔ جینی جو ایک بیوٹی پارلر میں کام کرتی ہے، پہلے وہ
एक अस्पताल में काम करती थी। उसी अस्पताल में कोई दवा वाली कंपनी के लोग कोई नई दवाई मरीजों के लिए मुतारिफ कराते हैं। वो कोई भारी रकम के बदले में डील होती है। उन्हीं दवाओं से 5 आदमियों पर ट्रीटमेंट की जाती है। वही दवाएं मरीजों पर गलत असर डाल रही होती हैं। अस्पताल की बदनामी को बचाने के लिए उसी अस्पताल का डॉक्टर उन्हीं पांचों आदमियों को कत्ल करवा रहा होता है। साथ में उसी लड़की जैनी को भी मारने का प्रोग्राम होता है। उसी मकसद को पूरा करने के लिए डॉक्टर जैनी को मरवाने के लिए अगवा करा लेता है। उनका पीछा करता हुआ दीना वहीं पर पहुंच जाता है। पहले वो एक कातिल को बिजली का शॉट लगाकर मार डालता है और फिर दूसरे को भी वहीं पर मार डालता है। इंस्पेक्टर पशुपति को वही डॉक्टर मारने वाला होता है। दीना सामने आकर पशुपति को बचा लेता है। इसी तरह से वो दोनों कातिल अपने बुरे अंजाम तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर को इंस्पेक्टर पशुपति गिरफ्तार कर लेता है। जैनी और दीना आपस में मिल जाते हैं। फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये था फिल्म मर्डर का वीडियो रिव्यू। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप सबसे पहले घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इस वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो अच्छी लगने पर आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इसी के साथ हम दोबारा किसी और फिल्म की वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मुझे को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, आज हम वर्षा राजू अस्वरन की एक न्यू मूवी मर्डर के बारे में कुछ बातें करेंगे। ये मूवी डबड हिंदी मूवी है। फिल्म 2 किलर आदमियों से शुरू होती है जो एक आदमी के बाल मोड़ते हुए कत्ल करके भाग जाते हैं। कुछ आदमी एक कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो कुत्ता उन लोगों को 5 लाख रुपए की रकम दिलवाने वाला होता है। वो किसी के घर से भागकर कहीं चला गया था। कुत्ते के मालिक ने उसी कुत्ते को ढूंढ कर लाने वाले को 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर रखा होता है। उन पीछे भागने वालों में से एक रिक्शे वाला राम भी होता है। उसने अपनी एक बहन की शादी करनी होती है। एक अस्पताल में किसी गरीब की मां मर जाती है। अस्पताल के अमले के लोग उससे डेड बॉडी वापस देने के 2 लाख रुपए मांग रहे होते हैं। फिर उन दोनों कातलों को 4 और आदमियों को कत्ल करने का काम उनके सुपुर्द किया जाता है। कत्ल कौन करा रहा होता है आगे चलकर सब पता चल जाएगा। आपने वीडियो को छोड़कर जाना नहीं। फिल्म की कहानी 4 रिक्शे वालों के गिर्द घूमती है। उनमें से एक दीना, दूसरा कुमार, तीसरा सलीम होता है। कुमार के रक्शे में 2 मियाँ बीवी सवार होते हैं। उनका कीमती सामान उतरने से पहले उसी रक्शे में ही छूट जाता है। दीना की मुदाखलत से कुमार वो सभी सामान उन लोगों को वापस दिलवाता है। फिर वो लोग एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर कर देते हैं। 3 और आदमियों को कत्ल कर रहे होते हैं। कुमार रक्शे वाला उनको कत्ल करता हुआ देख लेता है। वही लोग रक्शे वाले कुमार को मार डालते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति अपनी वैन के साथ एक रक्शे को रोककर उसमें एक लड़की होती है उसकी केस लेकर पशुपति उसे छोड़ देता है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति दीना के रक्शे को रोकता है। उस रक्शे में ब्यूटी पार्लर वाली लड़कियां सवार होती हैं। उस इलाके में जितने मर्डर हो रहे होते हैं इंस्पेक्टर पशुपति दीना को जो रक्शे का मालिक होता है उसे कसूरवार ठहराता है। जैनी जो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है। पहले वो एक अस्पताल में काम करती थी। उसी अस्पताल में कोई दवा वाली कंपनी के लोग कोई नई दवाई मरीजों के लिए मुतारिफ कराते हैं। वो कोई भारी रकम के बदले में डील होती है। उन्हीं दवाओं से 5 आदमियों पर ट्रीटमेंट की जाती है। वही दवाएं मरीजों पर गलत असर डाल रही होती हैं। अस्पताल की बदनामी को बचाने के लिए उसी अस्पताल का डॉक्टर उन्हीं पांचों आदमियों को कत्ल करवा रहा होता है। साथ में उसी लड़की जैनी को भी मारने का प्रोग्राम होता है। उसी मकसद को पूरा करने के लिए डॉक्टर जैनी को मरवाने के लिए अगवा करा लेता है। उनका पीछा करता हुआ दीना वहीं पर पहुंच जाता है।
पहले वो एक कातिल को बिजली का शॉट लगाकर मार डालता है और फिर दूसरे को भी वहीं पर मार डालता है। इंस्पेक्टर पशुपति को वही डॉक्टर मारने वाला होता है। दीना सामने आकर पशुपति को बचा लेता है। इसी तरह से वो दोनों कातिल अपने बुरे अंजाम तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर को इंस्पेक्टर पशुपति गिरफ्तार कर लेता है। जैनी और दीना आपस में मिल जाते हैं। फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये था फिल्म मर्डर का वीडियो रिव्यू। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप सबसे पहले घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इस वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो अच्छी लगने पर आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इसी के साथ हम दोबारा किसी और फिल्म की वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मुझे को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, आज हम वर्षा राजू अस्वरन की एक न्यू मूवी मर्डर के बारे में कुछ बातें करेंगे। ये मूवी डबड हिंदी मूवी है। फिल्म दो किलर आदमियों से शुरू होती है जो एक आदमी के बाल मोड़ते हुए कत्ल करके भाग जाते हैं। कुछ आदमी एक कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो कुत्ता उन लोगों को 5 लाख रुपए की रकम दिलवाने वाला होता है। वो किसी के घर से भागकर कहीं चला गया था। कुत्ते के मालिक ने उसी कुत्ते को ढूंढ कर लाने वाले को 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर रखा होता है। उन पीछे भागने वालों में से एक रिक्शे वाला राम भी होता है। उसने अपनी एक बहन की शादी करनी होती है। एक अस्पताल में किसी गरीब की माँ मर जाती है। अस्पताल के अमले के लोग उससे डेड बॉडी वापस देने के 2 लाख रुपए मांग रहे होते हैं। फिर उन दोनों कातलों को 4 और आदमियों को कत्ल करने का काम उनके सपोर्ट किया जाता है। कत्ल कौन करा रहा होता है आगे चलकर सब पता चल जाएगा। आपने वीडियो को छोड़कर जाना नहीं। फिल्म की कहानी 4 रिक्शे वालों के गिर्द घूमती है। उनमें से एक दीना, दूसरा कुमार, तीसरा सलीम होता है। कुमार के रक्शे में 2 मियाँ बीवी सवार होते हैं। उनका कीमती सामान उतरने से पहले उसी रक्शे में ही छूट जाता है। दीना की मुदाखलत से कुमार वो सभी सामान उन लोगों को वापस दिलवाता है। फिर वो लोग एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर कर देते हैं। 3 और आदमियों को कत्ल कर रहे होते हैं। कुमार रक्शे वाला उनको कत्ल करता हुआ देख लेता है। वही लोग रक्शे वाले कुमार को मार डालते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति अपनी वैन के साथ एक रक्शे को रोककर उसमें एक लड़की होती है उसकी केस लेकर पशुपति उसे छोड़ देता है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर पशुपति दीना के रक्शे को रोकता है। उस रक्शे में ब्यूटी पार्लर वाली लड़कियां सवार होती हैं। उस इलाके में जितने मर्डर हो रहे होते हैं इंस्पेक्टर पशुपति दीना को जो रक्शे का मालिक होता है उसे कसूरवार ठहराता है। जैनी जो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है, पहले वो एक अस्पताल में काम करती थी। उसी अस्पताल में कोई दवा वाली कंपनी के लोग कोई नई दवाई मरीजों के लिए मुतारिफ कराते हैं। वो कोई भारी रकम के बदले में डील होती है। उन्हीं दवाओं से 5 आदमियों पर ट्रीटमेंट की जाती है। वही दवाएं मरीजों पर गलत असर डाल रही होती हैं। अस्पताल की बदनामी को बचाने के लिए उसी अस्पताल का डॉक्टर उन्हीं पांचों आदमियों को कत्ल करवा रहा होता है। साथ में उसी लड़की जैनी को भी मारने का प्रोग्राम होता है। उसी मकसद को पूरा करने के लिए डॉक्टर जैनी को मरवाने के लिए अगवा करा लेता है। उनका पीछा करता हुआ दीना वहीं पर पहुंच जाता है। पहले वो एक कातिल को बिजली का शॉट लगाकर मार डालता है और फिर दूसरे को भी वहीं पर मार डालता है। इंस्पेक्टर पशुपति को वही डॉक्टर मारने वाला होता है। दीना सामने आकर पशुपति को बचा लेता है। इसी तरह से वो दोनों कातिल अपने बुरे अंजाम तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर को इंस्पेक्टर पशुपति गिरफ्तार कर लेता है। जैनी और दीना आपस में मिल जाते हैं। फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये था फिल्म मर्डर का वीडियो रिव्यू। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप सबसे पहले घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इस वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो अच्छी
لگنے پر آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہم دوبارہ کسی اور فلم کی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، محمد منیر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔